Oh, Yeah. So tell me, how was the practice? Hi. you saying to Krish? Yes. Oh, he's the one who will be joining you soon. Okay, very good. Yes, Madhu ji, I like your smile. आपने अच्छे से किया आज प्रैक्टिस. हाँ. हाँ, Yes, वेरी yes. गुड. हम्म. कैसा लगा आपको? Mm. It was very nice. Very good. Very good. वेरी नाइस. ओके, वेरी गुड. तो आपने क्या किया पहले? आपने जब फर्स्ट टाइम किया, हाउ डिड यू फील? Yes. ऑफ कोर्स, आपका Suddenly, मन हो तो आप शेयर करिए. no, no, I really liked it. हम्म. Like to give respect and honor to yourself. It was really nice. हम्म. Yeah, good. अभी भी आप बोलते बोलते थोड़ा शाय फील कर रहे हैं. आपको और प्रैक्टिस करना है अभी ये. I know I couldn't do the way I should, the whole practice like last 15 days. But still, I want to say that उतना अच्छा से शायद हम और कुछ होता तो नहीं करते, but I tried my level best to see your recording also if I was not able to join the class. Yeah, ओके. I really did my best, I think. So ठीक है, इतना भी अगर मैं कर लूँ तो I am very happy, but soon I want to join it properly again, this session. ओके. ओके, बिल्कुल. Really healthy and morning things so I'm doing without fail. कितना भी busy day रह रहा, but I am doing it very nice. वाओ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू माधु जी. बस वही करते जाइए. उसी से लाइफ में ना चेंजेस तो आपको दिख ही रहे होंगे, वो और आते जाएंगे. Yeah, ठीक है. या. I'm becoming very confident also. वाओ, वेरी नाइस. Very, very confident. Yeah, everything will happen the way I want. या, इट This इज this हैपनिंग. thing I have done. ओके, वेरी गुड. थैंक यू फॉर द शेयरिंग. यस. यस, सोनिया, यू वांट टू शेयर समथिंग? नो आई वांट टू आस्क ऑलरेडी अगर कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है हाँ, हाँ. आई मीन उसके लिए आज का दिन कैसा होना चाहिए? देखिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा तो वो अपने आप को थैंक यू नहीं बोल रहा होगा, वो आई लव यू ही बोल रहा होगा. ठीक है. वो ग्रेटफुल नहीं हो रहा होगा अपनी गलतियों के लिए भी. उसको वो गलतियां दिख ही नहीं रही होंगी, है ना. उसने जो भी कुछ किया होगा उसको लगा होगा हमने सब सही किया है. सेल्फ ऑब्सेस्ड तो ऐसे ही टाइप के लोग होते हैं, है ना. जिनको लगता है कि हाँ मेरे से गलती भी हुई है. और जो लोग गिल्ट में नहीं रहते हैं, वो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना. अगर हमने कुछ गड़बड़ किया, इफ आई फील कि यस आई शुड हैव स्पोकन नाइसली टू अ जूनियर और आंसर्ड मे बी इन अ नाइसर वे टू माय सीनियर, और वो मेरे को कहीं पे चुप रहा है, तो मीन्स आई एम नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड. सेल्फ ऑब्सेस्ड क्या होता है? उनको सब कुछ लगता है जो उन्होंने बोल दिया वो सही है. 90% तो यही होता है ना. द नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड अराउंड देम. सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब वो खुद से ही ऑलरेडी अपने बारे में अपने आप में इतना खुश हैं अपने अपने आप को लेकर के और अपने आप को बहुत ही प्यार करते हैं. मतलब कि हाँ. अपने आप से बहुत प्यार है जिनको, जो अपनी चीजों से ऑब्सेस्ड है. कि नहीं, उन लोगों के लिए आज का प्रैक्टिस स्पेशली कैसा रहा रहना चाहिए था? वो तो देखिए वही बता पाएंगे, ये तो आई विल नॉट बी एबल टू से. ठीक है. उसमें भी अगर आप ग्रेटिट्यूड ढूंढ पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. Okay. यू आर ग्रेटफुल इवन इफ यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, लाइक इफ नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड आई वुड रादर कॉल इट लाइक यू आर कॉन्फिडेंट. ओके. Yeah. सो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो, कि यू आर ग्रेटफुल दैट यू ऑलवेज टुक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू ऑलवेज स्टूड फॉर योर सेल्फ. या उसके लिए भी तो आपको ग्रेटिट्यूड होना है. देयर सो मेनी पीपल हु कांट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, है ना. Yeah. उनको कुछ भी बोलो, दे आर लाइक पुश ओवर्स. हाँ, जैसे ही मैंने बोला मेरे को रेचल याद आ गई फ्रेंड्स की. हाँ, लाइक एवरीवन यूज्ड टू से शी इज अ पुश ओवर. तो वो उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि यस यू स्टूड फॉर योर सेल्फ, नो वन कुड टेक एडवांटेज ऑफ यू. सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो. So in any situation, today's practice is supposed to make you feel grateful for yourself. Okay. Okay. Yeah. Very good. And today's practice is so amazing कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, you just have to say to the mirror. जैसे आज तुलसी ने शेयर किया, या ऐसे बहुत सारे जो affirmations हैं. If you look in the mirror and say them, nothing like it. आप जितने बार मिरर में देखें, सबसे स्टार्ट तो यही करना है. आई लव यू प्रिया, मैंने अपना नाम बोल के, ऑफकोर्स सब लोग आई लव यू प्रिया मत बोलिए, आपको अपना नाम देख के बोलना है आई लव यू, थैंक यू, आई रियली रियली लव यू. और आप जो भी बनना चाहते हो, ओके. इट्स लाइक आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम सो पैशनेट अबाउट माई डिजाइनिंग,
आई एम लाइक आई हैव अ ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, जो भी आपको बोलना चाहते हैं, आई एम सो लवेबल, आई एम लव्ड बाय एवरी वन वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विद मी। आप जो करना चाहते हैं जस्ट से इट, लुक इन द मिरर, लुक एट द पर्सन इन द मिरर एंड देन से इट। ठीक है, ये मिरर वर्क जो बुक है उस पूरे 21 डेज में यही सारी प्रैक्टिसेस हैं। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड देन से दीज थिंग्स। ठीक है, अब ये नहीं कि ऑलरेडी मेरे को बहुत लोग लव करते हैं, हम कुछ भी बोलने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, ये आपको जैसे बोला ना कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि आपको एक्चुअल में ये चाहिए या किसी और की देखा देखी आप बोल रहे हो। ठीक है, सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड देन डू दिस प्रैक्टिस। ओके, या थैंक यू। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर, कैसी थी आपकी प्रैक्टिस आज की? हाउ डिड यू फील? क्या आप एक्चुअल में मिरर में देख पा रहे थे शांति से? मैंने एक्चुअली 2 बार ही करा, एक बार मॉर्निंग में व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी एंड एक बार इवनिंग में। ड्यूरिंग द डे मुझे नहीं टाइम मिला, बट आई थिंक आई विल डू इट। बहुत देर तक 1 मिनट इज टू मच ऑफ टाइम एक्चुअली। नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेनेवर यू आर क्रॉसिंग अ मिरर यू से हाय। आप किस भी नहीं करना है तो जस्ट से हेलो, थैंक यू, बस आपको ऐसे करना है एज इफ यू आर ग्रीटिंग समवन यू नो सिंस चाइल्डहुड। हाँ, आपने देखा है पहले छोटे बच्चे कैसे दे विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड दे विल चेक। आपने देखा बच्चे लोग कैसे दे ट्रीट द रिफ्लेक्शन एज अनदर पर्सन, दे डोंट ट्रीट इट एज देमसेल्व्स। वो उसको दूसरा इंसान समझ के वैसा रिएक्ट करते थे। कितने सारे ऐसे फॉरवर्ड आते हैं ना, हाउ किड्स रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपको वैसे ही करना है। व्हेनेवर यू आर सीइंग योर रिफ्लेक्शन इट्स लाइक यू आर एक्नॉलेजिंग द पर्सन। ओके, आप जितने बार भी अपना मिरर में तो मस्ट है, मिरर वर्क बुक में तो ये लिखा है कि आपको अपने पॉकेट में या अपने पर्स में एक छोटा हैंड मिरर रखना है। दैट इज व्हाई आई सेड नो रिफ्लेक्शन, इट हैज़ टू बी मिरर। उसको देख के आपको जब फ्री हो यू टेक आउट योर मिरर, लुक एट दैट एंड से यू नो थैंक यू या आई लव यू, आई रियली लाइक यू, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। माने जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो कुछ भी है, यू जस्ट लुक इन द मिरर एंड से दैट टू योर सेल्फ। ओके, इट्स अ रियली पावरफुल प्रैक्टिस। और ये एक्चुअल में हमको अभी इसीलिए दी है, वरना यू नो लाइक इफ आई एम ऑलरेडी इन लव विद माई सेल्फ कि आई एम सो प्रिटी, आई एम सो नाइस, आई एम सो कॉन्फिडेंट, ये अगर शुरू में वो लोग करने लगते तो ये उनको कभी ग्रैटिट्यूड नहीं समझ में आता, कभी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये इसलिए ये आज है और आपको आज से ही करनी है। जब भी आप मिरर में देख रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, यू जस्ट कीप सेइंग, आप ब्रश तो करें, एटलीस्ट 1 मिनट यू विल स्पेंड ब्रशिंग योर टीथ। आपने थैंक यू कर लिया मिरर के लिए, अपने पेस्ट के लिए, ब्रश के लिए, देन यू थैंक योर सेल्फ। Okay, for getting up on time, for doing your routines, for doing your yoga, for doing your workouts, your walks, your work, everything. ठीक है, thank yourself. Yes. Anyone else? Anyone else? क्या हम ही बोलते जा रहे हैं? Please, someone else say how was your practice? कविता जी, you want to share again? आज आपने कैसे किया? Yes. It was as usual amazing. एंड टुडे जैसे मैं अभी 15 दिन से क्लिनिक पे अकेली ही थी, आई वॉज नॉट हैविंग माई सेंटर हेड एंड टेक्नीशियन, दोनों ने छोड़ दिया था, तो आई वॉज लुकिंग आउट कि कभी ज्वाइन करेंगे। कल सडनली मुझे रात को फोन आया कि टुडे दे आर ज्वाइनिंग। एज यूजुअल दे बोथ वेयर लेट एंड टिल दैट टाइम आई गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू बी इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड प्रेज माई सेल्फ एंड ऑल दोज थिंग्स। And actually I was not aware कि my center head was coming in and she was just waiting outside the door. And I was praising myself only and she was like, डॉक्टर आप किसके साथ बात कर रहे हो, फोन पे थे? मैंने कहा नहीं, I was in front of mirror, I was talking to myself only. तो पागल हो गए हो? मैंने कहा नहीं, I'm praising myself. बोले for what? मैंने कहा because today I got my technician and my center head, so I'm very happy and I'm loving myself कि आज से मैं अकेले नहीं रहूंगी क्लिनिक पे. Very nice. So that was one different story and the one magic happened today कि 6 महीने से I was waiting for. एक्चुअली मेरी तरफ से थोड़ा सा गलती हुआ था कि मैंने कॉल नहीं किया था बैंक में ये जानने के लिए कि इंटरेस्ट रेट होम लोन का कम हुआ कि नहीं। हर बार मैं सोचती थी और मैं जब फ़ोन लगाती थी तो फ़ोन रिसीव नहीं होता था। एंड टुडे सडनली द फोन गॉट रिसीव्ड एंड आई गॉट इंटरेस्ट पे भी उन्होंने बोला कि जो 6.90 था वो 6.70 हो गया एंड 3 मंथ्स का मुझे उसमें भी कंसेशन मिल गया। 3 मंथ्स उसमें वो माइनस हो गया एंड ये भी EMI भी कम हो गया उसका। Wow, very nice. You wrote something for this? Oh, yes, wonderful. yes, I wrote thank you for sharing everything everywhere. tell us Yes. कि आपने क्या किया so that others understand कि automatic Right, कैसे हो रहा है। So you have to tell us आपने उसके लिए ड्रीम लिखा या आपने कुछ मैग्निफिसेंट आउटकम किया, क्या प्रैक्टिस आपने किया जिससे आपको ये मैजिक हुआ।
अभी जब फर्स्ट टाइम मैंने वो लोन लिया था, होम लोन, तभी मैंने वो बैंक में तभी मुझे कुछ पता नहीं था। 2-3 साल तक आई वॉज फिलिंग गोइंग ऑन विद द ईएमआई, देन सडनली आई केम टू नो फ्रॉम द न्यू मैनेजर दैट हर 3 महीने बाद रिवाइज होता है करके इंटरेस्ट रेट। अच्छा। तो देन आई वॉज गोइंग ऑन, बट देन लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में एक चीज अच्छी हुई थी कि मुझे सब्सिडी मिल गया 2,10,000 का। ओके। तो इट वाज लाइक इट वाज प्लान, बट वो कब मिलने वाला था ये नहीं पता था। एंड वो सडनली वो इसमें आ गया, तो सो हैप्पी कि लॉकडाउन में बहुत अच्छी चीज हो गई। एंड उसके बाद से जब लॉकडाउन खुल गया तो आई वाज पेइंग अटेंशन कि मुझे मेल या मैसेज आ जाता था कि हर 3 महीने बाद कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो इफ यू वांटेड टू अवेल यू कैन गो अहेड, जस्ट टू कीप ऑन थैंकिंग कि हो जाएगा हो जाएगा। तभी सब हो रहा था। बीच में 6 महीने ऐसे चले गए कि आई ऑल्सो फॉरगॉट अबाउट द थिंग। जैसे ईएमआई आ रहा है, कट हो रहा है, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, एंड आई वाज नहीं, अरे मुझे फोन करना है, फोन करना है। देन आई स्टार्टेड राइटिंग, आई वाज नॉट गेटिंग टाइम ओनली, तो आई यूज्ड टू राइट कि अभी ये इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, मैनेजर का खुद से मुझे फोन आया है। एंड एक दिन ऐसे हुआ था कि मुझे फोन आया था बैंक से, बट आई हैव मिस्ड दैट। जब मैंने कॉल किया तो कॉल हिस्ट्री में मुझे दिखा कि जब मैंने लिखा था वो, उसके तुरंत 1-2-3 दिन बाद ही मुझे कॉल आके गया था बैंक से। तो व्हेन आई टॉक विद द मैनेजर, ही सेड कि डॉक्टर मैंने आपको फोन किया था इंटरेस्ट रेट के लिए, बट यू डिडंट आंसर माय कॉल बिफोर अ मंथ। तो देन आई रियलाइज कि दैट टाइम लेह से आने के बाद में मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में चल रही थी, तो आई वाज नॉट इन दैट पोजीशन। एंड देन ही गेव मी द न्यूज कि आपका और ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो आज आप ये भर दो, नेक्स्ट मंथ में आपका कम हो जाएगा, एंड 3 महीने का आपको ये मिल रहा है करके कि 3 महीने का आपका डिडक्टमेंट माइनस हो जाएगा, इसमें नहीं काउंट होगा, 3 महीने आपको और कंसेशन मिल गया। ओके। So it was amazing. I wrote thank you to everyone who have हाँ, वेरी। all those things. हम्म। And one more thing happened is my check also got released. वाओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ It was again an unexpected amount which I was हाँ। not expecting. And suddenly वो amount का एकदम इसमें आ गया मेरे अकाउंट में। I was surprised. मैंने कहा which is this amount? I'm forgetting something. And then I got कि again जो कॉलेज में मैंने कभी गेस्ट लेक्चरर बोल के गई थी मैं कभी 3-4 बार, तो उनके वो पेमेंट मुझे 3-4 साल बाद में आज सडनली आ गए। वाओ, My check got cleared. वाओ, And it awesome, was awesome. exactly the same amount. It was really surprising for me कि how it can be of the same amount. Yes, this is awesome, wonderful. Thank you. So अब that आप न्यू was चेक लिख very सकते हो nice. अपना। Yes. Yes, thank you कविता जी for your sharing and more magic in your life. Thank you, Yes. thank you. Thank you. Yeah. Love you all. हाँ, yes. Sangeeta ji, just 1 second. Shweta, you had raised your hand, and even Madhu ji had a question. I think we'll just take 3 more minutes of sharings and questions, then we'll start the reading. Okay? Chaya ji also has. 1 minute for me. Okay, 1 minute for you also. क्योंकि आज हमारा उत्तम क्षमा भाव है, हम सब हमको क्षमा करें, हम आपको सबको क्षमा करते हैं। Thank you. आप हमको भी क्षमा करें। Thank you. आप हमें भी क्षमा करें। आप हमें आप भी हमें भी क्षमा क्षमा करें। Thank you. So sweet of you. उत्तम क्षमा। Yes. Yes. So Shweta, you want to ask a question or share? Asked at the end of the session. Okay. Okay. Perfect. Perfect. madhu ji, आपको कुछ बोलना है? madhu ji, please unmute. I just want to share something because few to practices I couldn't do, but I did this magnificent outcome. Like I thank God for the magnificent outcome. Then 3 outcomes for which I wrote, and all those what is over, had happened. Yeah. वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दी बेस्ट बोलना चाहिए, ठीक है, जो तुरंत उसका रिजल्ट आता है। तो जिन लोगों ने भी नहीं किया ना, ट्राई इट आउट, बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। एंड मधु जी आपके हो गए, आप इसको रेगुलर करते जाइए, ठीक है। Yeah, I have written 3 more today, and Wow. those before 3 has happened, and so Wow. today I wrote 3 more. Yeah. ओके, एक्सीलेंट, वंडरफुल, थैंक यू। नाउ संगीता जी, यू हैव 2 minutes, आपको बताना है अभी कि आफ्टर द सेशन। यस, बोलिए। नहीं, आफ्टर द सेशन पता नहीं अभी क्या सिचुएशन रहेगी। आई मे नॉट बी देयर टिल द एंड, सो प्लीज। एक्चुअली हमारे फैमिली फ्रेंड है, डील करते हैं जेम्स में वगैरह, एंड उन्होंने ऐसे मुझे बोला था तुमने ये पहनना है एमरल्ड। आई वाज लाइक अभी आई डोंट वांट टू, एंड सडनली यस्टरडे आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू।
and suddenly मतलब I had just thought कि हाँ I should be wearing, बस that was the only thought. मैंने कोई gratitude नहीं किया, बस that thought was there. and मेरे dreams में कुछ jewelry का वगैरह भी था, but suddenly getting emerald as a gift was amazing. So yes, awesome, wonderful, congratulations and more magic in all our lives कि ऐसे ही हम लोग को भी gems and jewelry gift मिलते रहे, right? yes, thank you so much. क्यों करके थैंक यू करना है, सब कर लो, ठीक है? ऐसे ही Yes. क्यों होते हैं और ऐसे ही फिर आ जाती है ज्वेलरी, या जो भी आप चाहते हो वो आ जाता है. So thank you, Sangeeta ji. So let's start with the warm up. And today is not the last session, tomorrow is the last session, okay? So we will start with the warm up, and whoever wants to read, someone who has not read and wants to read can offer to read, okay? So let's unmute ourselves, switch on our cameras and do 10 little fingers, okay? So 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little fingers and 1 little nose. 10 little fingers, 2 little fingers and 1 little nose. Yes. Yeah. So who wants to read? अरे जिसको पढ़ना है जल्दी से बोल दो. Ma'am, can I read? हाँ, yes, Bharti ji, you can read. Yeah. Day 28, remember the magic. Yeah. So now when we look at the picture, first, अच्छा ये सबको दिन लग रहा है कि रात लग रही है? Night. पक्का ना? हाँ ठीक है, then it's cool. हाँ एक जन को डे लग रहा था, तो I was thinking first time किसी को डे लग रहा है, हमको तो हमेशा से ही नाइट लगी है, ठीक है? So this is night, this is definitely full moon. आप इसको शरद पूर्णिमा समझना है या जो भी समझना है, मेरे को तो full moon ही लग रहा है ये. And see, there are stars and there is also magic dust. जो magic dust है वो sparkle कर रही है, and जो stars हैं वो अपना normally थोड़ा सा कुछ उनके किनारे किनारे हेलो है, right? The magic dust is the one which is like sparkling. And now when you see this, in this water, there is a huge reflection. Yeah? कुछ यहाँ पे थोड़ा सा लैंड भी होगा या शोर होगा, because these poles are here. It could be a river, it could be a beach, ocean, anything, but this reflection is definitely on the water. तो अब आप देखिए ये क्या है? Is it that कि ये छोटा सा चांद जो दिख रहा है उसने इतनी लंबी यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, okay? Is it that this little practice of gratitude that we are doing has created such an effect in our life कि रात में भी इतनी रोशनी हो रही है हमारे लाइफ के अंदर? ऐसा है ये या क्या है ये कि हम इस मैजिक डस्ट से हमारे लाइफ में इतना सारा ग्रैटिट्यूड का इतना एलैबोरेट करके हमारे ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. Yeah. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lindsay, 1951, writer and Celtic folk musician. Yeah. So the writer is telling us that's the thing with magic. हमको पता होना चाहिए कि वो हमारे पास है, क्योंकि वो है. अगर हम सोचेंगे कि वो है ही नहीं तो हमको कभी भी नहीं दिखाई देगा, है ना? जैसे अपन सोचते हैं ना कि यू कैन टच ग्रैटिट्यूड, लव, एंगर, आप कुछ भी टच नहीं कर सकते हो, लेकिन वो होता वो होता है, हम लोग उसको फील कर पाते हैं. जैसे आप सोचो एयर है, आपको दिखती नहीं है, बट इट इज़ ऑल अराउंड अस, है ना? इट इज़ ऑल अराउंड अस. तो वैसे ही मैजिक भी ऐसा ही है. अगर आपको लगता है कि नहीं है तो वो नहीं है, लेकिन वो है डेफिनेटली, और सब तरफ है हमारे से. आप वैसे ही सोचिए ना, ग्रेविटेशनल पुल आपको दिखता है क्या? आपको नहीं दिखता है, बट क्या वो नहीं है? वो तो है ना? वो डेफिनेटली है. तो वैसे ही है, यू हैव गॉट टू नो इट इज स्टिल हियर. अगर आपको नहीं भी दिख रहा है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं. इसमें आप सोचिए ना, यू हैव हर्ड दैट कि ऑस्ट्रिच को अगर डर लग रहा होता है तो वो क्या करती है? वो आंख बंद कर लेती है या अपना सर सैंड में घुसा लेती है. यू हैव हर्ड दिस. और उसको लगता है वो सेफ है. तो क्या वो सेफ है? उसने आंख बंद कर ली तो जो भी, जिससे भी वो डर रही थी या जो भी था, वो ऐसा तो नहीं कि वो गायब हो गया, वो फिर भी है, आपको नहीं दिख रहा है. तो सेम वे मैजिक हमारे लाइफ में है, हमेशा है. हमको नहीं देख रहा है या हम नहीं देख रहे हैं उसको, डजंट मीन कि वो है नहीं. तो अगर आपको अपने लाइफ में चाहिए कि मैजिक दिखता रहे, मैजिक होता रहे, तो आपको क्या करना है? ऑफकोर्स आपको आंखें खुली रखनी है. यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी कॉन्शियस, एंड व्हाट एल्स डू यू हैव टू डू?
यू हैव टू डू ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अगर आपने ग्रैटिट्यूड ही नहीं किया तो आपको मैजिक दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो डेफिनेटली है, बट आपको देखना होगा कि वो है कि नहीं है। या प्लीज रीड। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. या तो आज की जो प्रैक्टिस है रिमेंबर द मैजिक, रोंडा बर्न कह रही हैं कि वो इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि अगर सिर्फ ये प्रैक्टिस हम लोग हमेशा करते रहें तो जो भी हमारी ड्रीम्स हैं, जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, वो हमको डेफिनेटली मिलेंगी। अच्छा, अब इन्होंने स्टार्ट कैसे किया? एवरी डे इज़ यूनिक। आपको लगता है आपका हर दिन यूनिक है? या लगता है नहीं, हम उठे हैं, वही ऑफिस जाना है, वही बच्चे लोग को स्कूल जाना है, वही हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। आपको लगता है ना सेम ही तो है, वही उठो, एक्सरसाइज करो, ब्लेसिंग नहीं लिखो, अभी तो ब्लेसिंग अब से शुरू की हमने। हाँ, बच्चों के एग्जाम, उनका टिफिन, अपना एग्जाम, अपने टिफिन, यू नो, वही लाइफ है, वही प्रोजेक्ट सबमिशन, वही क्लाइंट, वही बॉस, वही हस्बैंड, वही वाइफ, वही सब कुछ, वही मेड, वही कुकिंग। ऐसा लग रहा है ना आपको सेम ही तो है, बट क्या वो सेम है? रोंडा बर्न इज टेलिंग अस इट इज नॉट सेम, वो नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कैसे सेम है, आपने सेम नाश्ता किया? नहीं किया ना आपने सेम नाश्ता। आपने सेम ड्रेस पहनी रोज? नहीं पहनी सेम ड्रेस रोज। आपने ठीक उतने बजे ही खाना खाया, उतने बजे ही आपने पानी पिया, आप उतने बजे ही टॉयलेट गए? नहीं था ना। कैसे सेम हो गया? क्या आपने सेम पर्सन से रोज उतने टाइम पे ही बात की? नहीं की। आपने सेम ही प्रोग्राम का सेम ही एपिसोड देखा फिर से? नहीं देखा, राइट? तो आप देखिए ना, हम लोग सेशन सेम कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, बट क्या हम लोग सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप रोज 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, क्या आप सेम डिट्टो 1 to 10 सेम लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। क्या आप उतने ही बजे कल हंसे थे या रोए थे आज सेम आज आपने उतने बजे ही किया? नहीं किया। सेम कलर की ड्रेस भी नहीं पहनते अपन, ठीक है? 2 होते हैं तो भी ऑल्टरनेट डे चेंज होता रहता है। जिस दिन आपने सेम ड्रेस भी पहनी हो तो क्या आपकी हेयर स्टाइल सेम थी? हाँ, नहीं होती है ना। नो डे इज सेम। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। तो अगर आप इसको ऐसे सोचो कि हर दिन नया है, आप उसको ऐसे सोच सकते हैं कि आज के जो भी ब्रेकडाउन्स थे, चैलेंजेस थे, वो आज खत्म हो गए। आज जब हम उठे हैं, लाइक ये खत्म हो गया, ये जो न्यू डे है वो मेरे लिए न्यू यू है। उस दिन हम भी न्यू हैं, उस दिन मेरी ब्लेसिंग्स भी न्यू है, उस दिन मेरे चैलेंजेस भी न्यू है, सब कुछ न्यू है। तो जब हम, और ये द गुड थिंग्स दैट हैपन ईच डे आर फॉर एवर डिफरेंट एंड फॉर एवर चेंजिंग। कल हो सकता है आपको चाय अच्छी लगी थी, आज आपको नाश्ता अच्छा लगा। कल में भी सेम रोटी जो आप खा रहे थे आज वो और क्रिस्पी थी, सेम कुक ने बनाई है, वो डिफरेंट थी और आपको अच्छी लगी। सो एवरी डे इज चेंजिंग, एवरी डे इज यूनिक। हर दिन में कुछ न्यू चीज़ें होती ही होती हैं, अच्छी चीज़ें होती ही होती हैं। सो रोंडा बर्न कह रही हैं कि जब हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, रिमेंबर द मैजिक, इसमें क्या करना है? शी इज गिविंग अस अ हिंट, वी हैव टू काउंट येस्टरडेज ब्लेसिंग्स, ठीक है? एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू डू इट, इट विल बी डिफरेंट एवरी टाइम। हो सकता है कल आपके बेबी ने या आपके हस्बैंड ने आपको हग किया हो एंड यू फेल्ट नाइस। हाँ, आप दुखी थे, उसने उसलिए हग किया हो। मे बी आप खुश थे या वो खुश थे इसलिए उन्होंने आपको हग किया हो। तो आपकी ब्लेसिंग्स हर दिन डिफरेंट रहती हैं। ओके, इट इज़ नॉट सेम। कल मे बी उन्होंने आपको कुछ दिया हो या आपने उनको कुछ दिया हो, उनके रिएक्शन से आप खुश हो। तो हर दिन की जो ब्लेसिंग्स हैं आपको वो लिखनी है रिमेंबर द मैजिक पे, कि कल जो भी हुआ उसमें से जो बेस्ट चीज़ें थी, यू हैव टू राइट दैट। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑन गोइंग प्रैक्टिस। माने ये ऑन गोइंग प्रैक्टिस है, ये नहीं कि कल कर ली फिर उसके बाद नहीं करनी है बाकी प्रैक्टिसेस की तरह, नहीं, ये आपको रोज करनी है इफ़ यू वांट टू मेंटेन द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। उन्होंने कहा ना, आपको मैजिक अगर देखना है अपने लाइफ में डेली, सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एवरी डे। Which practice? This practice. Remember the magic, the practice that we are going to learn today. And इसमें करना क्या है आपको? सिर्फ बीते हुए दिन की जो अच्छी चीज़ें हैं आपको वो लिखनी है। ओके, सो शी इज टेलिंग अस नो मैटर व्हाट योर डिजायर्स आर नाउ, या आगे भी जो आपकी डिजायर्स होंगी, इस प्रैक्टिस को आपको पूरे लाइफ करना है इफ़ यू वांट टू अचीव देम, इफ़ यू वांट द यूनिवर्स टू गिव इट टू यू। ये प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट द प्रैक्टिस इज।
The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events in the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. या You can तो कल जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे आपको क्या करना है, सुबह से लेके जब से आप उठे हो, और माने जैसे वी आर गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस टुमारो, तो आज का जो दिन था जिसमें आपने मिरर प्रैक्टिस की थी, सुबह से उठने के टाइम से इस सेशन के बाद तक जब आप सोने गए हो तब तक की जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपको याद करनी है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मैजिक रॉक में तो हमने ऑलरेडी कर ली, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एफर्टलेस चीज़ें सोचनी है। सी व्हेन यू रिकॉल यस्टरडेज ब्लेसिंग्स इट शुड बी एफर्टलेस, माने आप आज की चीज़ें सोचोगे, हाँ, कि क्या क्या अच्छा हुआ। आपको बहुत डीप नहीं जाना है। सपोज यू स्पोक टू समवन एंड यू फेल्ट नाइस, हाँ, मे बी आपने 15 मिनट बात की होगी तो आपको लगा कि नहीं हमने हाँ उससे बात की थी, इट वॉज नाइस, आई स्पोक टू हर, आई हैड अ टेस्टी डिनर, यू नो, आई हैड अ टेस्टी फूड, मेरा प्रोजेक्ट अच्छा था, मेरा दिन अच्छा था, मेरे दिन एकदम स्मूथ था, वेदर वॉज ऑसम, कोई मेरे लिए गिफ्ट आ गया, नॉर्मल चीज़ें। और उसको आपको एफर्टलेस चीज़ों के बारे में सोचना है, ठीक है। एंड यू जस्ट हैव टू स्कैन द सर्फेस, माने अगर आपने डिनर अच्छा था तो आप सिर्फ वहीं रुक जाओगे। आप अगर द ब्लेसिंग्स विल बबल टू द सर्फेस ऑफ योर माइंड, माने जो तुरंत फर्स्ट थॉट आता है ना उसके बारे में सोचना है। अगर आप ज़्यादा डीप में जाने लगोगे, इस प्रैक्टिस में आपको डीप में नहीं जाना है। सपोज आप ज़्यादा डीप में गए तो आपने क्या सोचा, हाँ डिनर तो अच्छा था लेकिन ना कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं हो रही थी, अकेले ही खा लेते तो ज़्यादा अच्छा था, तो मे बी ऐसा थॉट आ जाता। हाँ, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को हॉलीडे लगता है। अपन हॉलीडेज़ पे जाते हैं, आपको क्या लगता है 100% सारी चीज़ें अच्छी होती हैं हॉलीडे पे? हाँ, कभी रूम ठीक नहीं होता है मे बी, या कभी कुछ एक आध फाइट हो जाती हैं, या कभी फ्लाइट में कुछ लेट हो जाता है, या फ्लाइट उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। बट आप जब सिर्फ आपसे ये पूछे हाउ वाज योर हॉलीडे, आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? इट वाज वंडरफुल, इट वाज सो ऑसम, इतना मज़ा आया हॉलीडे में। ये हुआ स्कैनिंग द सर्फेस। अगर आप उसको उसी पर्सन को आप सेम हॉलीडे के बारे में आपने 5 लाइनें बोलनी होगी ना, तो आप क्या करोगे, बाकी सब तो ठीक था ना, फ्लाइट में इतनी भीड़ थी कि लोग इतनी बातें कर रहे थे, 2 मिनट शांति नहीं थी, ऊपर से बच्चे भी थे फ्लाइट्स में। तो यही होता है ना, जब आप ज़्यादा डिटेल में जाने लगोगे, आप ज़्यादा डेप्थ में जाने लगोगे, तब क्या होगा, वो आप दूसरी चीज़ें निकल आएंगी, ठीक है। बेस्ट चीज़ जो निकल रही है वो एफर्टलेस चीज़ जो निकल रही है, जो फर्स्ट आता है वो हमको बोलना है इस प्रैक्टिस में। एंड एज यू स्कैन द सर्फेस एंड एज यू स्कैन द ब्लेसिंग्स विल बबल टू द सर्फेस ऑफ योर माइंड। अब इसमें आप सोचिए बबल्स कब बनते हैं, जब आप पानी में थोड़ा सा सोप डाल के जस्ट ऊपर ऊपर ही अगर आपने ऐसे कर दिया तो बबल्स आ जाते हैं ना पानी में, हाँ, या आप नीचे से आपको स्कूप कर करके पानी को ऐसे करना पड़ता है, जस्ट हल्का सा वी डू इट एंड द बबल्स कम। सो लाइक दैट यू जस्ट हैव टू स्कैन, एंड जो सबसे पहले हैप्पी थॉट्स आएंगे आपके मन में, आपको उनके बारे में लिखना है। सो लेट्स रीड हाउ वी हैव टू डू दिस। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask the question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember. हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। कल जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इन्होंने इतने सारे हमको एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने में अटक जाए मेरी तरह, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बोलनी थी। शी हैज़ गिवन डिड यू ईट योर फेवरेट फूड, ये भी दिया है उन्होंने, ठीक है। आपको जो भी आपके दिन में इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, आपको उनके बारे में सोचना है, और उनका आंसर अगर ऐसा किया है एंड यू फेल्ट नाइस अबाउट इट, यू हैव टू राइट दैट।
ठीक है, so let's read. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. या तो अब ये कह रहे हैं कि आप लिख भी सकते हो, कंप्यूटर में भी लिख सकते हो, या आप मन में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको वही प्रैक्टिस, माने यू हैव टू राइट इट, ये मन में बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मन में होता है ना वो हम लोग भूल जाते हैं, है ना। आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, आप शॉपिंग करने जाते हो, इफ़ यू डोंट राइट इट इन अ लिस्ट, यू रिमेंबर A to Z आपको सब याद रहता है क्या लेके आना है आपको, नहीं ना कुछ तो छूट जाता है। आप रोज कोई, आपको याद है एवरेस्ट का वो ऐड आता था, सारे के सारे मसाले याद है कुछ भूल जाते हैं ना उसमें। तो वैसे ही आपको लिखना है, मेनू वगैरह जो भी है, हम लोग अच्छी चीज़ें लिख के रखते हैं ना, सो दैट वी रिमेंबर दैट। तो वैसे ही ये प्रैक्टिस आपको लिख के करनी है। क्या करना है इसमें, आपको क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स के बारे में उन्होंने नहीं कहा। इट इज़ नॉट अबाउट द साइज ऑफ द ब्लेसिंग्स, इट्स अबाउट हाउ मेनी ब्लेसिंग्स यू फाइंड, ओके, एंड हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू फील फॉर ईच वन। सॉरी, फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट साइज इंपॉर्टेंट नहीं है कि ना, कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा एक अमाउंट आने वाला, नहीं, आपको कोई पॉकेट में पैसे मिल गए, वाओ दैट इज़ द ब्लेसिंग, ठीक है। आपका कोई सामान खोया हुआ मिल गया, छोटा सा भी सामान हो, इवन इफ इट्स अ सेफ्टी पिन, यू से लाइक वाओ मिल गया मेरे को, हाँ। तो कुछ भी चीज़ हो रही है आपके लाइफ में अच्छी, उस सब के बारे में आपको लिखना है, एंड यू हैव टू से थैंक यू फॉर इट। या प्लीज रीड। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. या रॉन्डावन यहाँ पे हमसे कह रही हैं कि भाई हम लोग तो बहुत बिजी हैं, हाँ, अगर हम लोग को लिखने का मन नहीं है तो हम लोग मन में भी सोच सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं, एकदम ये नहीं करना है हम लोग को। हम लोग सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स एंड यू कैन मेक अ डिटेल्ड लिस्ट सेइंग व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच वन। कल तो आपको लिखना ही लिखना है, और कल के बाद रोज सुबह आपको 10 ब्लेसिंग्स या ये वाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी तक जो आप 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे थे डेली, कल आपको दोनों करना है, सुबह उठ के 10 ब्लेसिंग्स भी लिखनी है अपनी जो आप अभी तक लिख रहे हो, और उसके अलावा आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है। यू कैन राइट 10, यू कैन राइट 15, जितना मन हो यू कैन राइट, ओके, अबाउट व्हाट गुड थिंग्स हैपेंड yesterday. Yes. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. यस तो कल जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपको 3 लिखने हैं कि 5 लिखने हैं कि 10 लिखने हैं, ये नहीं कह रही हैं आपसे। वो कह रही हैं आपका जितना मन आए आप उतने लिखो, ठीक है। एंड कल के बाद जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपको जितना मन हो आप इतना लिखो, ठीक है। 10 मेरे को लगता है लिखना ही लिखना चाहिए, बिकॉज 10 ब्लेसिंग्स 10 ग्रैटिट्यूड करने से एक कंप्लेंट तो नेगेट होती है और आपकी ड्रीम्स भी आपके पास आती हैं जल्दी। या तो शी इज़ टेलिंग अस एवरी डे इज़ यूनिक, एवरी डे इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। जब हम ये देखने लगेंगे हमारे डेली लाइफ में, उस समय एक्चुअल में हमारे लाइफ में मैजिक आने लगेगा। और वो मैजिक जो अभी तक इनविजिबल था, बिफोर दिस ग्रैटिट्यूड बुक वो मैजिक इनविजिबल था, अब वो हमको हर जगह दिखेगा, एंड आवर लाइफ विल बी फुल ऑफ अबंडेंस एंड मैग्निफिसेंस। या Whosoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whosoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. यस तो आप देखिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि whoever has gratitude for money, for health, for relationships, for anything, ये नहीं कह रही हैं वो। अब सिंपल, whoever has gratitude will be given more, माने आपको लाइफ में ग्रैटिट्यूड ढूंढना ही ढूंढना है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो वो चीज़ आपके लाइफ में बढ़ती जाएगी, है ना। जो आप दोगे आपको वो ही मिलेगा। इफ़ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट
you will get respect. If you are giving admiration, you will get admiration. माने जो आपको चाहिए पहले आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है. सो आपको ग्रैटिट्यूड करोगे आप, तो आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो आपके लाइफ में वो बढ़ता जाएगा. एंड देन शी इज टेलिंग अस, रिमेंबर द मैजिक, इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू. नाउ विच मैजिक इज दिस? इज दिस द बुक? इज दिस प्रैक्टिस? और इज इट द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड? आपको ये बुक याद रखनी है, एज पर मी रखनी है. एंड ये प्रैक्टिस भी याद रखनी है. ये जो प्रैक्टिस का नाम है, इट इज़ रिमेंबर द मैजिक. एवरी डे यू हैव टू डू इट. आपको जब मन आए, यू नो, इट्स लाइक कितने बार होता है ना, यू आर फीलिंग अपसेट, यू आर फीलिंग बिलो द लाइन, सॉरी, एंड यू डोंट नो क्या करें. मूड शिफ्टर्स नहीं समझ में आ रहा. यू कांट कंप्लेन, यू कांट टेल इट टू एनीवन, वरना वो और एग्रेवेट होएगा. आपको क्या करना है? अपनी डायरी उठानी है और उसमें लिख देना है, ठीक है. बस लिखते जाइए. जिस चीज़ के बारे में ग्रैटिट्यूड मन में आ रहा है लिखते जाइए. हाँ, दिस लाइक अ वेरी गुड थिंग दैट आश्मीन मैम हैड सेड इन अ वेरी अर्लियर सेशन. चिंता सताए, कॉपी उठाएं, ठीक है. इट्स लाइक whenever you are feeling low, sad, angry, जो कुछ भी, just pick up your diary and start writing gratitude. कुछ नहीं समझ में आता, बड़ी मुश्किल होती है. अब इतने गुस्से में है या इतना ऐसी फीलिंग, क्या ग्रैटिट्यूड लिखें? बट राइट आउट, इट्स अमेजिंग. आप जैसे ही 2-3 लिखोगे ना, हाँ, लगेगा उफ. एंड देयर विल बी टाइम्स कि आप 15 तो आराम से ऐसे ना, ऐसे जोश में आ जाते हैं ना जब, तो फटाफट फिर स्टार्ट हो जाता है एक बार. एंड देन एट द एंड यू विल फील वाह, एकदम ठीक लग रहा है. इट्स लाइक यू वेंटेड, इट्स लाइक वेरी नाइस. आपको वो याद है करिश्मा कपूर वाली, जब वी मेट, फोटो को जला दो, हाँ, वैसे करने का मन है, यू कैन डू दैट. अदरवाइज बेस्ट इज राइट डाउन. बेस्ट इज टू राइट इट डाउन. और ग्रैटिट्यूड लिखना है. जो भी मन में नेगेटिव भी आ रहा है, अगर हाँ ग्रैटिट्यूड नहीं भी आ रहा है, आप उसको भी एक दूसरी डायरी में लिख देना. ग्रैटिट्यूड वाले में मत लिखना, जस्ट राइट इट आउट. आपको किसी को नहीं बोलना, ना ही उसको दोबारा पढ़ना है, आपको जस्ट राइट इट आउट, ठीक है. तो नाउ दिस प्रैक्टिस इज वेरी सिंपल, बट ये आपको अब से रोज करनी है. जैसे आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे थे ना, यू कैन ईदर डू काउंट योर ब्लेसिंग्स और you can do remember the magic every day from tomorrow onwards. Let's read. Magic practice number 28. Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. यस, तो आप देखिए, आपको रियलाइज हुआ, अगर हम लोग डे 0 पे बोलते हैं कि आप 280 ब्लेसिंग्स लिखने वाले हो, आपको लगता? नहीं लगता. हम बता रहे हैं लाइक सिंस द डे आई स्टार्टेड. हो सकता है 1-2 दिन मिस तो हुए ही होंगे. मैंने ट्रैक नहीं रखा, बट 2 पक्का ही मिस हुए होंगे. एक तो हुआ था रिसेंट, तो हमने दूसरे दिन बैठ के 20 लिखे थे. हाँ, और उस दिन से आज दिन तक, चलिए 2 नहीं, हम चलिए 5 बोल देते हैं, आई डोंट नो, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 year एंड आई हैव बीन राइटिंग एवरी डे. और आपको भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिस तो होएगा ही. टेल मी, आप लोग जो और लिख रहे हो, आपके बहुत सारे दिन मिस हुए हैं क्या? 5, 6, 10 दिन मिस हुए हैं. आप लोगों को तो होने ही नहीं चाहिए न्यू जर्न, आप लोगों को तो करना ही है डेली, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट हु हैव डन अर्लियर सेशंस आल्सो. कितने दिन मिस हुए होंगे? हो सकता है ट्रैवल वगैरह में 1-8 दिन मिस हुए, बट आपको अच्छा लगता है क्या फिर? आज मेरी ब्लेसिंग थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे को लगा मेरा डे सुबह थोड़ा सा ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है. एंड आई वाज नॉट लाइकिंग इट. तो मेरे को लगा इसीलिए, एक तो अपने मन में ये सोच लिया ब्लेसिंग लेट से लिखी है, इसीलिए हमको लग रहा था सब गड़बड़ हो गया. बट जब नहीं लिख रहे थे ना, तो अच्छा नहीं लगता था. तो आई वॉन्ट टू राइट इट एज सून एज पॉसिबल. और आप देखिए, आपने हर दिन आपने जो ब्लेसिंग्स लिखी हैं, आपकी ऑलरेडी 280 नहीं, आपकी आई थिंक 270 हुई होंगी ना. डे 27 आज आपने किया, कल जाके आपकी 280 होंगी. 280 ब्लेसिंग्स आपकी कल हो जाएंगी. सो इजंट इट वंडरफुल कि डे 1 में शायद विंदर लोग आपको तो बीच में भी लग रहा था कि क्या लिखें, हाँ, बट 280 आप लिख लोगे कल. तो इजंट इट ऑसम. 280 मतलब 28 कंप्लेंट्स आपकी अपने लाइफ से मिटा दिए, ठीक है. वो वाले 28 बीज जो बबूल के थे ना, वो चले गए आपके लाइफ से अननोइंगली. सो इजंट इट अमेजिंग, हाँ, कि आपका वो एक बैड कर्मा में कुछ अच्छे अच्छे फूल उसके किनारे किनारे निकल रहे हैं. सो लेट्स रीड. Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied and you have remembered and written down all the blessings of the day. तो आपको क्या करना है, कल सुबह उठ के आपको ब्लेसिंग्स तो लिखनी ही है. वो आपकी ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है. कल सिर्फ आपको ये वाली प्रैक्टिस और करनी है. हाँ, माने रिमेंबर द मैजिक. आप दिन में कभी भी
जो आज बीता हुआ दिन था उसकी सारी चीज़ें स्कैन करोगे, ठीक है, और आपको पूछना व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड येस्टरडे। अगर मैजिक रॉक की सिमिलर भी हैं तो भी कोई बात नहीं, जस्ट राइट इट डाउन। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आई विल शेयर अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो बिकॉज आई नो मैनी ऑफ यू डोंट रीड द चैप्टर, ठीक है, दो यू आर एक्सपेक्टेड टू, आप वो स्क्रीनशॉट में देख लेना क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है, जस्ट रीड इट एंड देन चेक कि आपके दिन में ऐसा कुछ हुआ है एंड देन राइट इट डाउन, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाना है, हाँ, कि अरे ये गिफ्ट मिला था लेकिन रिंग छोटी थी, नहीं, गिफ्ट मिला बस उसी में खुश होके आपको लिख देना है, ओके। सो यू हैव टू राइट इट डाउन। यस सोनिया, As you remember मुझे each लग रहा है मैंने मिक्स कर दिया है, अभी तक मैं जो भी लिखती आ रही हूँ ना, कोई बात gratitude को मैं मिक्स कर दिया ही इसको। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बट कल आपको ये अलग से लिखना है कि आपको 5 10 जितना मन हो, ठीक है, यू हैव टू राइट दीज, रिमेंबर द मैजिक वाला काउंटिंग्स अगेन। हाँ यस भारती सर। as you remember each one, simply say the magic word thank you for it in your mind. नहीं, ये वाला स्टेप नहीं करना है हमको, ठीक है, आपको मन में थैंक यू नहीं बोलना है, आपको लिखना ही है, ओके। जैसे हमारा जो फॉर्मेट है ब्लेसिंग्स लिखने का, आपको वैसे ही लिखना है, ओके। मन में थैंक यू नहीं चलेगा, लिस्ट बना के जैसे आप लिखते आ रहे हो आपको वैसे ही लिखना है। या प्लीज रीड। After today, you can do this practice as a written list or out aloud, or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. या इसमें भी ये कह रही है कल के बाद आपको मन में थैंक यू बोलने से चल जाएगा, नहीं, हमको मन में थैंक यू नहीं बोलना है। मन में थैंक यू के लिए बाकी सारी प्रैक्टिसेस अपन करेंगे, ये वाली प्रैक्टिस हमको लिख के ही करनी। सुबेरे उठते ही जो आप सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे, आफ्टर टुमारो आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है या रिमेंबर द मैजिक करना है, इट कैन बी एनीथिंग बट इट हैज टू बी अ रिटन लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स एटलीस्ट, ओके। या Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. yes, so thank you Bharti ji for reading so nicely for all of us. Thank Yeah. you. Thank you. Thank you. So is tomorrow's practice clear to everyone? Okay, सब लोग समझ गए क्या करना है हमको, तो अच्छा, now we will read. Priya, हाँ yes. your magic rock and the remember the magic is almost same. It can be almost same. अभी आप क्या कर रहे हो, सॉरी, जो मैजिक रॉक है वो आपको रात में सोते टाइम अच्छी चीज के लिए थैंक यू Yeah, करके सुना है, ठीक है। yeah, एंड रिमेंबर द मैजिक क्या हो गया, कल जब आप अपने ब्लेसिंग्स लिख लोगे उसके बाद आपको उसके अलावा जो आपने मैजिक रॉक कर दिया है वो वाला भी आप आइटम लिख सकते हो, या उसके हाँ। अलावा पूरे दिन में कोई भी 10 चीजें अच्छी आपको जो लगी वो आपको Yeah. लिखनी है, ठीक है, विद द रीजन। या Thank you. प्रिया Thank जी you. एक एग्जांपल दे दीजिए ना, जैसे फॉर्मेट का, लाइक थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर द डिलीशियस मील आई हैड, दैट्स इट। या और उसके आगे पीछे कुछ रीजन और, शी सेड ना, देखिए ओ रीजन भी someone देना। is very, वो खाली हिंट छोड़ देती हैं। शी सेड इफ यू वांट यू कैन गिव अ रीजन आल्सो, यू कैन गिव अ डिटेल्ड थिंग ना, ऐसे लिखा है ना उन्होंने, हाँ राइट। उन्होंने लिखा है ना, यू कैन मेक अ डिटेल लिस्ट एंड से व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर देम। तो मैंने क्या, उन्होंने कह दिया कि आप रीजन लिख दोगे तो और अच्छा, ओके। तो यू हैव टू गिव अ रीजन आल्सो, इट वाज अ डिलीशियस मील बिकॉज वी द होल फैमिली वाज सिटिंग टुगेदर टॉकिंग लाफिंग एंड एंजॉयिंग आवरसेल्व्स, आपने रीजन दे दिया उसके अंदर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी, आपने ये भी बोला कि ज्यादा डिग नहीं करना है, नहीं तो उसमें से कुछ निकल के आ जाएगा। हाँ, माने रीजन आपने लिखा डिलीशियस मील बिकॉज आई कुड एंजॉय इट विद माय फैमिली, बस इतना। Okay. डिटेल मतलब ये नहीं कि आपने, हम लोग इस प्लेट में खा रहे थे, दाल आई थी वो तो अच्छी थी, पनीर था वो ठंडा था, इसमें मिर्ची थी उसमें नमक था, यू नो, डोंट, उतना डिटेल में नहीं जाना है हमको, ओके। कि एक रोटी खाई थी और खाने का मन था लेकिन थी नहीं, वो हो गया डिटेल, ठीक है। सो यू जस्ट टच द सरफेस कि यस द मील वाज डिलीशियस, आई एंजॉयड इट, बस। या okay, so we are reading one more chapter, okay, because otherwise tomorrow's session could be 2 hours long, so it's a small chapter, we'll just cover that also. So can we start that? Anyone else who wants to read, then we'll take the questions. Yeah, anyone else wants to read? May I? If anyone is not reading. Madhuji has raised her hand. Madhuji, you want to read now? Yes, yeah, okay, Surbi, you can read tomorrow if no one else volunteers again. Yeah, Okay. yeah. Yes. Yeah. Your magical future. Yes. So now again, when we look at this picture, आप देखो ये क्या है? Everyone knows this?
टेलीस्कोप telescope, टेलीस्कोप, इससे हम अपन क्या देखते हैं? galaxy. galaxy, पक्का सिर्फ गैलेक्सी एंड स्टार्स देखते हैं, नेबर की खिड़की नहीं देखते हैं। सब कुछ देखते हैं। सब कुछ देखते हैं ना, नेबर की खिड़की भी देखते हैं ना, राइट? उसके लिए तो बायनोकुलर काफी है, ये उसके लिए तो काफी है क्या? बायनोकुलर काफी है। ओके, तो आप देखिए बेसिकली क्या अपन देख रहे हैं, इससे दूर की चीज देख रहे हैं, या इट्स लाइक फार अवे, लाइक समथिंग विच इज अहेड ऑफ अस, राइट? तो अगर आप यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे तो व्हाट इज हियर, यहाँ पे आप देख रहे हो सामने भी मैजिक डस्ट है और यहाँ भी मैजिक डस्ट है। इज इट दैट कि आप यहाँ से जो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो वो वहां चली जा रही है? इज इट दैट? या आप अपने यहाँ पे खड़े होकर जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो वो आपको आगे अपने फ्यूचर में दिखाई दे रहा है? या आप अपने फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और वो उसका रिजल्ट आपको यहीं से मिलना शुरू हो जा रहा है? लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज Rhonda Byrne trying to tell us in this picture? We see this galaxy नहीं, there are so many stars, telescope विंडो के बाहर we can see all of them and we are standing here, या हम ही देख रहे हैं, वहाँ दूर देख रहे हैं। ग्रैटिट्यूड की नज़रों से देखेंगे तो क्या वहाँ मैजिकल हो रहा है सब कुछ? So let's read what is this chapter all about. Sorry. Yeah. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. या तो आप देखिए, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जब तक वो ट्री की रूट्स स्ट्रांग नहीं होंगी, है ना, वो ट्री उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो इतना उसमें हरियाली नहीं आएगी, उसमें वो फ्रूट्स नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट्स होते हैं। वैसे इन्होंने ये कहा कि वी आर द बिल्डर ऑफ आवर लाइफ्स। हाँ, हम जैसा चाहते हैं हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी ही होगी। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें ग्रैटिट्यूड। जैसे जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड से अपने थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे, वैसे ही हमारा आउटलुक चेंज होएगा ना। हाँ, पहले जो छोटी छोटी चीज़ें आपने नोटिस किया होगा ना, कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप पहले शायद उनको इग्नोर नहीं कर पाते थे, ट्रिवियल चीज़ें होती थी, वो आपको बॉदर करती थी, मे बी यू आर अ लिटिल मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स दैट। हाँ, ऐसा आपको लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, जब आप जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड और प्रैक्टिस करते जाएंगे। अच्छा, ये भी देखिए, कोई बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी डीप होती है, जितनी टॉल बिल्डिंग होती है उतना ही डीप उसका फाउंडेशन जाता है ना। ये हम लोग को पता है क्या? कि कई जन को ऐसे नहीं पता होता है। अगर आपने देखा होगा कोई घर बन रहा है या कोई आजू बाजू में कोई बिल्डिंग बन रही होगी या बंगलो बन रहा होगा, आपने देखा होगा कि उसकी फाउंडेशन उतनी ही डीप जाती है जितना टॉल उसको होना होता है। देयर इज अ साइंस टू इट, उतने ही प्रोपोर्शन में हो जाती है। जो छोटी बिल्डिंग्स होती है उनका फाउंडेशन कम डीप होता है। तो अब हम लोग जैसे जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे, हाँ, वैसे वैसे हम लोग हमारे वी आर एडिंग फ्लोर्स टू द बिल्डिंग ऑफ योर लाइफ। कैसे फ्लोर्स? माने आपकी ड्रीम है मे बी 10 करोड़ अर्न करने की, ठीक है, बट अभी आपने उतना फाउंडेशन ही नहीं बिल्ड किया। किससे फाउंडेशन आपने बिल्ड नहीं किया? आपने मनी का ग्रैटिट्यूड नहीं किया, आपने चीज़ों का ग्रैटिट्यूड नहीं किया, आपने मनी की वैल्यू नहीं की। तो आपको वो 10 करोड़ उतने इजीली नहीं मिलेंगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं मनी के लिए, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे, 10 करोड़ क्या, इवन 100 करोड़ और इवन मोर देन दैट इज ईजिली अवेलेबल टू यू। बट हमको करना क्या है, बस ग्रैटिट्यूड करते जाना है। अपना फाउंडेशन अपन जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, धीरे धीरे हमको पता ही नहीं चलेगा कैसे हम लोग ऊपर से ऊपर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो एंड टू द हाइट्स यू कैन रीच विद ग्रैटिट्यूड। आपको क्या लगता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ग्राहम बेल थे, न्यूटन थे, ये जितने भी साइंटिस्ट थे, वो क्या करते थे? दे वर ऑल ओनली डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर देयर पैशन वॉज। आज सचिन तेंदुलकर भी है, अगर वो एक छक्के के बाद ऊपर भगवान जी को एक्नॉलेज करता है तो वो क्या कर रहा है? हाँ, वो अपना ग्रैटिट्यूड का फाउंडेशन बढ़ाता जा रहा है। ऐसे ही वो बन गया मास्टर ब्लास्टर। टेल मी, जो भी अब उसके बारे में जो भी बोला जा रहा हो, बट व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ, डू यू थिंक ही वाज नॉट पैशनेट? वाज ही नॉट ग्रेटफुल फॉर हिज क्रिकेट, फॉर हिज स्पोर्ट? सब छोड़ के ही वाज ओनली फोकसिंग ऑन दैट।
तो अगर हम हमारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड इसी तरह से मिक्स कर देंगे, ठीक है, देन वी विल ऑल्सो टच द स्टार्स. शी इज टेलिंग अस ना, लाइक द स्टार्स इन द यूनिवर्स इट्स इनफाइनाइट. व्हाट? द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. जो आप चाहोगे हर चीज़ वो मिल सकती है ना. ये होता है ना, थॉट्स मूव माउंटेन्स. ये पढ़ा है ना आपने? थॉट्स कैन मूव माउंटेन्स. ये कैसे होता है? आप इतना ग्रैटिट्यूड करोगे कि जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो भी आपकी ड्रीम हो, यू कैन अचीव दैट. ओके, सो लेट्स रीड. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Jonas A. Gartner, 1912-1996. Professor, the Ologian poet. Yeah, so now he is telling us to speak gratitude is courteous एंड प्लेजेंट. डेफिनेटली ये हमको आता है, हम लोग को बचपन से हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, स्कूल में सिखाया है, वेदर वी मीन इट और नॉट, बट अपन बोलते तो हैं ही. हाँ, एंड नाउ टू इनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल. ठीक है, माने आप कैसे ग्रैटिट्यूड करते हैं? येस, मे बी आपको कुछ अच्छा लगा, आपने कुछ उनको गिफ्ट दे दिया, है ना, कुछ और आपने अच्छा किया, यू आर हेल्पिंग पीपल. बट टू लिव ग्रैटिट्यूड इज टू टच हेवन. व्हेन डू यू लिव ग्रैटिट्यूड? आपकी सांस सांस में ग्रैटिट्यूड है, हर चीज़ में आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ रही है, जिसको आप देख रहे हो, जो कुछ भी है. इट्स लाइक आपको ग्लास हमेशा आधा भरा ही दिखेगा. आधा भरा क्या, आपको तो पूरा ही भरा दिखता है कि नीचे पानी है, ऊपर हवा तो है. इट्स लाइक यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन नाउ. व्हेन यू आर लिविंग ग्रैटिट्यूड देन यू आर टचिंग हेवन. व्हेन डू यू टच हेवन? अगर हम सबको बोले आपके हिसाब से व्हाट इज हेवन, व्हाट इज हेवन फॉर यू? When there is happiness around. हैप्पीनेस, लाइक मेरे लिए हैप्पीनेस हो सकती है, मे बी समथिंग एल्स आपके लिए कुछ और हो सकती है ना. तो हैप्पीनेस इज वेरी, व्हाट इज इट कॉल्ड, रिलेटिव. हैप्पीनेस इज वेरी रिलेटिव. अब सबका हेवन भी डिफरेंट है. हाँ, तो अब हाँ, इसमें तो अश्विनी मैम का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है. इस वाले लाइन पे नहीं, हेवन के लिए बोले मेरे लिए हेवन हो सकता है कि वहाँ पे पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो. मुस्लिम जल के लिए हो सकता है वहाँ बहुत सारा नॉनवेज खाना हो, परियाँ हो, क्या बोलते हैं, हूर की परियाँ हो. और कोई वेजिटेरियन जन होगा, बोलेगा ओ गॉड ऐसा हेवन नहीं चाहिए मेरे को, तो हर जन का हेवन डिफरेंट टाइप का है. कोई बोलेगा मेरे को ऐसी बहुत सारी अप्सराएं हैं, और वाइफ बोल रही नहीं मेरे तो चाहते हो मेरे हस्बैंड भी हो, मेरे बच्चे भी हों. बोले ये कैसा हेवन है? सबका हेवन अलग अलग होता है, राइट. समवन हेवन इज समवन्स हेल, है ना. तो बट ये तो हम लोग ऑफ ट्रैक चले गए. बट टू लिव ग्रैटिट्यूड इज टू टच हेवन. माने जब आप ग्रैटिट्यूड में हो, पूरा टाइम आप ग्रेटफुलनेस कर रहे हो, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो जो आप चाहते हो, इफ़ यू वांट हैप्पीनेस you will get that. If you want money, you will get that. If heaven for you is a healthy fit body, you will get that. But you have to live gratitude first. Okay, so it means that we have to be grateful all the time. माने आप पूरा टाइम ग्रेटफुल हो. माने कुछ भी हुआ, आपके मन से सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ही निकल रहा है. जैसे विंदर ने कल शेयर किया ना, बेंटली देखते उससे निकला वाओ आई एम सो थैंकफुल फॉर माई कार, ऐसे बोला ना. तो उसके पहले जो रिएक्शन था वो कुछ और होता था, वो ग्रैटिट्यूड वाला नहीं होता था. अब आप कुछ भी देख रहे हो, आपको अपने लाइफ में हर चीज़ अच्छी दिख रही है. हाँ, आपको फ्यूचर में भी किसी और का भी दिख रहा है, देन ऑल्सो यू आर ग्रेटफुल. सो दैट इज व्हेन यू आर टचिंग हेवन. वी हैव जस्ट स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स हेवन. व्हाट इज हेवन? वेयर ऑल माई ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, दैट इज हेवन फॉर मी, एंड दैट शुड बी हेवन फॉर यू. आपको किस में हैप्पीनेस मिल रही है? व्हेन योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, yeah, that your family is happy, your parents are happy, you have lots of money, everyone is in good health, that is heaven. तो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना जल्दी you will be touching and be in heaven. Yeah. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. तो रॉन्डाबन कह रही है कि अब से, माने अब जो ये 28 डेज का सेशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब आप आगे क्या करो, है ना. तो शी इज़ टेलिंग अस इतने दिन हमारा फाउंडेशन अच्छा हो गया है. हाँ, अब हम लोग को धीरे धीरे उसको और स्ट्रॉन्ग करते जाना है, उस फाउंडेशन को, और हमारा एक एक करके फ्लोर, एक एक करके हमारी डिज़ायर्स को अचीव करना है. वो कैसे होएगा? इट कैन ओनली हैपन बाय इंक्रीजिंग योर डेप्थ ऑफ फीलिंग. और जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, हमने पढ़ा ना, जो प्रैक्टिस अपन करते हैं वैसे ही अपन हो जाते हैं. तो जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतनी डीप हमारी फीलिंग होगी, और जितनी डीप फीलिंग होगी उतनी जल्दी हमको हमारा
जो भी ड्रीम है वो मिलने लगेगा, है ना। द लेस टाइम यू विल नीड टू गिव टू इट। माने अभी आप अगर आपको याद रखना पड़ता है कि पानी के टाइम पे ग्रैटिट्यूड करना है, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, आपने एक सिर्फ आपने पानी को देखा एंड ऑटोमेटिक आपके मन में आ जाएगा, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वाटर फॉर गिविंग मी दिस हेल्दी बॉडी। तो वो तुरंत आ जाएगा। द लेस टाइम यू विल नीड टू गिव टू इट। ओके, सो एज अ गाइड उन्होंने एक हमारे लिए एक सेट बनाया है। जैसे आपने पढ़ा ना, मेनी ऑफ यू हैड दिस क्वेश्चन, आफ्टर 28 days व्हाट, तो दिस इज व्हाट शी हैज सेट फॉर अस। या 3 days a week of remember the magic of combining it with 2 other magical practices of your choosing. Should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third. या तो अब ये कह रही हैं कि अगर आपको अभी तक पास्ट 28 डेज में जो भी आपकी लाइफ थी वो अच्छी खासी लग रही है, आपको लग रहा है नहीं यही बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद से माने कल से आप आप कल से क्या कर सकते हो, हफ्ते में 3 दिन रिमेंबर द मैजिक करिए और उसके संग आप कोई भी और दूसरी मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। माने मैजिक रिलेशनशिप कर ली या मैजिक मनी कर ली। इससे क्या होगा, यू विल मेंटेन योर करंट फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड कीप बिल्डिंग द मैजिक इन योर लाइफ। माने वो धीरे धीरे आपकी लाइफ इंप्रूव होने लगेगी। अगर आप हफ्ते में 3 दिन ही सिर्फ प्रैक्टिस करते हो, यू वॉन्ट टू डू दैट, कि धीरे धीरे आपकी यू नो लाइक आप भी चलना शुरू करेंगे तो दिल्ली एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे। आर यू ओके विद दैट? तो आप ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इफ यू आर नॉट ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी डू। 4 days a week of remember the magic and incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. या तो वो बोली ठीक है, अगर आपको मेंटेन नहीं करना है, आपको थोड़ा फास्ट पहुंचना है दिल्ली, तो आपको क्या करना है, आपको हफ्ते में 4 दिन करना है। क्या करना है, हर दिन आपको रिमेंबर द मैजिक करना है, हर दिन मतलब 4 दिन, और उसके संग आप कोई भी और 3 अपने मन की प्रैक्टिस चूज कर सकते हो। लाइक 28 days वी हैव डन सो मेनी प्रैक्टिसेस, तो आप कोई भी चूज कर लो। उससे क्या होगा, यू विल मेंटेन योर ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेलरेट द मैजिक। माने आप थोड़ा जल्दी दिल्ली पहुंच जाओगे। सो अगेन हमको और भी जल्दी पहुंचना है। आई एम नॉट हैप्पी विद इवन चलने से, मे बी आई हैव गोइंग ऑन अ साइकिल, हमको और फास्ट पहुंचना है। देन व्हाट डू आई डू? यस, 5 days a week of remember the magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. या तो माने जैसे हफ्ते में 5 दिन आप मंडे टू फ्राइडे आप काम पे जाते हो, तो अगर आपको उतना ही करना है, बोले नहीं सैटरडे संडे तो भैया मेरी छुट्टी है, हमको 5 ही दिन जाना है, साइकिल के बजाय मे बी हम बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 days a week आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है, रिमेंबर द मैजिक। उसमें क्या करना है आपको, यू हैव रेड टुडे, आपको कल के दिन की अपनी 10 ब्लेसिंग्स, मिनिमम 10 लिखनी है आपको, ठीक है, जो फॉर्मेट है रीजन दे के आपको करना है। और उसके अलावा आप 4 और कोई भी प्रैक्टिस चूज कर सकते हैं। इट कुड बी रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, कोई भी कर लीजिए। व्हाट विल इट डू, इट विल ड्रामेटिकली इंक्रीज योर हैप्पीनेस एंड द मैजिक इन एवरी एरिया एंड सर्कमस्टांस ऑफ योर लाइफ। कि मैंने अपनी कोई भी प्रैक्टिस की, हफ्ते में आप 5 ही दिन कर रहे हैं और आपके लाइफ में ड्रामेटिकली इंक्रीज होएगा और मैजिक बढ़ेगा हर एरिया में। बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट ऑल्सो, आई वॉन्ट टू गो बाय फ्लाइट। अब उसके लिए क्या करना है, लेट्स रीड। 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. या तो अगर आपको फ्लाइट से जाना है, वाई डू यू वांट टू वॉक और गो बाय साइकिल और गो बाय ट्रेन। अब जब फ्लाइट आ गई है, आप 2 घंटे में, या कैलकटा से तो 2.5 hours ही लगते हैं, आपको उतने टाइम में ही पहुंचना है। आई वॉन्ट माई ड्रीम्स मटीरियलाइजिंग फास्टर एंड फास्टर। तो क्या करना है मेरे को, हफ्ते में रोज हर दिन आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है और इसके संग संग आपको और भी प्रैक्टिसेस करनी है, कोई भी कर लो आप। अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बिकम द ट्रू अल्केमिस्ट एंड हु कैन टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड। अगेन, व्हाट इज गोल्ड? Gold is whatever I want. Gold is any or every dream that I keep on having, any desire that I keep on having. As long as I'm living, मेरे को रोज कुछ ना कुछ चाहिए ना। आज यहाँ घूम लिए तो कल वहाँ घूमना है, आज ये इसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करना है तो उसकी हेल्थ के लिए करना है, इसमें मैजिक वॉन्ट करना है तो किसी पे मैजिक डस्ट करना है। जो कुछ मेरे को चाहिए वो सब कुछ पॉसिबल है इफ आई एम डूइंग द प्रैक्टिसेस एवरी डे।
ओके, सो नाउ अगेन रॉन्डा बॉर्न हैज सेट अ रिकमेंडेशन, लाइक क्या है कि किस एरिया में आपको मैजिक चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो. या प्लीज रीड. Magic practice recommendations to keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own. You could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more to an increased practice of gratitude for that area, several days a week. या If जस्ट वन you सेकेंड. या हाँ, तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि अगर हमको चाहिए कि इट्स लाइक नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट फोकस ग्रैटिट्यूड, कि अगर आपको कोई भी एरिया में चाहिए कि वहाँ पे आप एकदम जैसे बोलते हैं ना कि एकदम जैसे इसमें आपको सबसे ज़्यादा मैजिक चाहिए, मे बी इन मनी, मे बी इन हेल्थ, मे बी इन रिलेशनशिप्स, तो व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हम लोग पूरा हफ्ता वही प्रैक्टिस कर लें. इट्स लाइक हमको पता है ना हेल्थ की कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, रिलेशनशिप की कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, तो पूरा हफ्ता हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे रहे. उससे क्या होगा, और जल्दी होएगा. क्योंकि ऐसा क्यों होता है, wherever you focus your attention, energy goes there and magic happens. ठीक है, तो ये वो हमको इस बारे में बता रही हैं. So let's read. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. Yeah, The so if you are unwell, those who want to see magic in your health area, तो she is telling us या तो आप रोज करो, if not multiple times in a day, है ना, कि माने अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको तो ये करना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे करना चाहिए. और अगर आप मल्टीपल टाइम्स डे नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट डेली करिए. उसके बारे में कौन सी हेल्थ की प्रैक्टिसेस हैं वो भी उन्होंने बताया हुआ है हमको. सो लेट्स रीड. The following recommendations will easily guide you toward the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. या तो अब ये वो कह रही हैं कि अगर आपको डे 0 से दोबारा बुक नहीं करनी है, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. आई हैव नेवर डन लाइक दिस कि हफ्ते में हम एक ही दिन एक प्रैक्टिस करें, या सिर्फ मनी पे करें, सिर्फ हेल्थ पे करें, सिर्फ रिलेशनशिप पे करें. हमने ऐसा नहीं किया है, बिकॉज आई फील उससे क्या होता है ना, एक वो स्ट्रक्चर नहीं रहता है कि आज कौन सी करें, कल कौन सी करें, तो अच्छा रहता है यू स्टार्ट विद डे 0 ओनली. बट अगर आपको लगता है नहीं हमको ऐसे ही करना है, हमको पूरी 28 डेज की बुक नहीं करनी है, सो देन वी कैन डू व्हाट शी हैज सेट फॉर अस. Relationship. सो इफ यू फील कि आपने अपने ड्रीम में रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा है और आप चाहते हो अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना है आपको, तो आपको ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यूअसली, इट्स लाइक ये सारी प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, माने लाइक टर्न बाय टर्न आपको रोज करनी है ये प्रैक्टिसेस. सो लेट्स रीड. Magical relationships. Magic dust everyone. Magically heal your relationships. The magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. The magic mirror. Remember the magic. या तो अगर आपको रिलेशनशिप्स पे इम्प्रूव करना है तो यू हैव टू डू दीज प्रैक्टिसेस. अब आप देखिए रिलेशनशिप में भी वो कह रही हैं आपको मैजिक मिरर करना है, कि जब तक आप खुद पे पहले वर्क नहीं करोगे, जब तक पहले आप खुद के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, आप अपना रिलेशनशिप नहीं इम्प्रूव कर सकते. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव ऑन अ रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, आपको ये सारी प्रैक्टिसेस बुक में यू कैन जस्ट गो थ्रू देम एंड डू दीज. और रिमेंबर द मैजिक तो रोज करना ही है. ओके, सो ये हो गया रिलेशनशिप्स के ऊपर. नाउ अबाउट हेल्थ. Health. Magical health. Magic dust everyone. Magic and miracles in health. The magical air that you breathe. The magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. Remember the magic. या तो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैजिक हेल्थ है, हमको अपनी हेल्थ इंप्रूव करना है, एंड वो कह रही है मैजिक डस्ट भी करो दूसरों के ऊपर, मैजिक वॉन्ड भी करो दूसरों के ऊपर. ऐसा क्यों है? तो आप देखिए, व्हाट यू गिव विल कम बैक टू यू, राइट. तो जब आप दूसरों के बारे में ब्लेसिंग्स करोगे, व्हाट आर यू डूइंग इन मैजिक डस्ट? आप यही कर रहे हो ना, आप दूसरों के ऊपर मैजिक डस्ट कर रहे हो. यू वांट देम टू इम्प्रूव इन देयर लाइफ, हो ना. इट कुड बी इन एनी एरिया, बट आप कर क्या रहे हो? यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स, है ना. मैजिक वॉन्ड में भी आप सेम कर रहे हो, आप दूसरों के बारे में खुशियां लाना चाहते हो उनके लाइफ में, तो आप किसी और के बारे में अच्छा सोचोगे तो वो आपके पास घूम के आएगा ही. बट आपको इस इंटेंशन से नहीं करना है. दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग कि होता क्या है कि आप दूसरों का अच्छा सोचोगे तो आपके पास अच्छा होगा ही होगा.
Okay, so Yeah, one question here only I just want to know, hmm, like health है तो अगर किसी और के health के लिए you can't do practice, no, it is आप only उसके for your ऊपर health. मैजिक वॉन्ड कर सकते हो, मैजिक डस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैजिक इंग्रेडिएंट तो आपको करना ही करना है, मतलब वो तो प्रैक्टिस ऐसी है। देखिए उन्होंने मैजिक रॉक भी इसमें नहीं बोला, वील गो कम टू दैट ऑल्सो, रॉन्डा बन हैज कवर्ड एवरीथिंग। हाँ, तो मैजिक वॉन्ड मैजिक डस्ट ऐसी है, किसी और के बारे में करना है तो आपको ये दोनों प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। And जो मैजिक relationship जो एक आपने इसके जो पहले अपने पढ़ी है, उसमें we have to work on one by one relationship और नहीं, मैजिकल रिलेशनशिप जो प्रैक्टिस है ना, वो मैजिकल रिलेशनशिप तो 3 फोटोग्राफ्स वाला प्रैक्टिस है ना। आई थिंक Yeah. दैट इज द वन जिसमें 3 फोटोग्राफ्स है, डे 3 का वो प्रैक्टिस है ना। या Yeah. तो उसमें तो आपको 3 फोटोग्राफ्स लेके ही करना है, ठीक है। एंड आप एट अ टाइम एक पे ही फोकस करने से बेटर होता है, ठीक है। लाइक इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर सन, योर डॉटर इन लॉ, योर मदर इन लॉ, योर फ्रेंड, योर मदर, जिससे भी आप, या बिजनेस पार्टनर जो भी हो, उस पे ही एक जन पे फोकस करेंगे तो बेटर होता है, ठीक है। Just Yeah. one question, sorry. मैजिक रिलेशनशिप में तो हमने लाइक उस दिन के लिए हमने प्रैक्टिस किया था 3 फोटोग्राफ्स, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर हम वीक में एक दिन कर रहे हैं तो किसी एक फोटोग्राफ को लेके कर सकते हैं ना, या हर बार 3 का सेट रखना पड़ेगा? 3 का सेट करने से बेटर होता है, हाँ। बट अगर आप एक पे ही वर्क कर रहे हो और आप संग संग में दूसरा भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू कैन जस्ट डू ओनली ऑन वन पर्सन ऑल्सो। बिकॉज इफ आई डू दैट वीकली जस्ट वंस मैजिकल रिलेशनशिप में कर रही हूँ, तो इस वीक ये पर्सन, नेक्स्ट वीक आई डू समबडी एल्स। यस यस यस, यू कैन डू दैट। and I want to know, and it's not necessary to choose out of those 3 person only, na the हाँ हाँ, कोई भी पर्सन ले सकते हो, या हाँ Priya ji, one more question. Priya ji, one question. हाँ, Like, ये if you want to do remember the magic daily, so that will be different practice, and writing जो 10 blessings है that will be different. Means we have to write this also and blessings will be नहीं, different. सिर्फ कल आपको दोनों करना है, ठीक है। अच्छा, सुबह उठ के काउंट योर ब्लेसिंग्स करना ही है। लाइक इफ यू सी दिस रिमेंबर द मैजिक का ये वाला पेज था ना, जस्ट 1 सेकेंड। So yesterday, tomorrow's I just clear, but for every day if we do remember the magic, then blessings we do. Then blessings, how will we do that? Then you just do blessings or remember the magic, ठीक है। माने आपको सुबह 10 लिखना ही लिखना है, माने मिनिमम 10 आपको लिखना ही है। तो we can do कि 5 इसमें remember the magic, 5 डे का लिख दिया and 5 दूसरे blessings लिख दिए। आप उसको मिक्स करके लिख सकते हो, ठीक है। माने but I आपको think अलग-अलग हेडिंग भी नहीं देना है। the magic is one and the same. I feel like that. Yes yes, it is one and the same, but कल आपको दोनों करने हैं because उन्होंने बोला है you have to do count your blessings also। आप देखो, count your blessings भी करना है और remember the magic भी करना है। कल के बाद आप दोनों they are like same only, ठीक है। क्योंकि जो भी आप blessings कर रहे हो वो तो हो ही चुकी हैं। In your blessings we are only writing of things which have already happened, which you have already got, okay। Yeah. Yes, Sangeeta ji, you also have a similar question or something else? Yes, I have a question. Priya, this magical relationships, we've been doing like for some improving relationship between us and somebody else. Can we do it for 2 different people whom we know they are not in good relationship? No. आप Can ये we do it for them? नहीं, आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो, आप मैजिक वॉन्ड कर सकते हो, बट है ना, यू कैन डू मैजिक वॉन्ड ऑन देम। आपने दोनों जन की फोटो अलग अलग ली एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दे आर वेरी हैप्पी, दे आर गिविंग यू गुड न्यूज। आई डोंट नो कौन से जन है वो लोग, यू नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट्स अ कपल और मे बी सम पार्टनर्स, आई डोंट नो। आप उनके बारे में मैजिक वॉन्ड कर सकते हो या आप ड्रीम में लिख सकते हो उनके बारे में, दैट्स ऑल। And I want to know, like my son, when he gets ready, Priya ji, I just wanted to know, he goes for the work, you know, early in the morning, he'll have his breakfast, everything in a very cool manner, nothing wrong. But moment he's going to go for the work, I don't know what happens, he becomes very aggressive or something like that. Then what should I? You have to do magic dust on him. Like before he leaves for the work. Yes, before he leaves for the work, when he's eating, you just sprinkle magic dust on his food, that you know that so grateful that you know he is being so calm and relaxed while going to work. He loves his work. आपको ऐसे करके उसके ऊपर magic dust करना होगा। Okay. Yeah. The moment I don't know what happens to him, the time he starts wearing his shoes, कुछ हो जाता है उसको। Maybe you know, maybe he's not very happy with his job or work. I don't know, ऐसा कुछ होगा तो आपको लिखना पड़ेगा ये, okay? हाँ, okay, thank you. Means like what should I write then?
आप भी लेट्स रीड द चैप्टर. आपको लिख के हमको भेजना पड़ेगा, देन आई कैन correct it or modify it a little bit. On your personal this thing? Yes, you can do that. Oh, okay, I'll do that. Yeah, okay. Thank you so much. Yeah. Priyaji, I have a question here. Yeah. Yeah, Priyaji, this all these like magical relationships, magic dust on everyone, this has to be done every day. I mean, all these things, or it's like one day, one thing I can do. Acha, I'll just read one more line from here. Okay. Yeah, where is it? You will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. Right? Magic dust is such a practice, आप दिन में 10 बार भी कर सकते हैं. It is so easy. है ना? Magical relationship. It's like ऐसा नहीं होता एग्जाम है अगर बोर्ड्स का, कैसे पढ़ते हैं बच्चे, है ना? अगर आप कोई चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप क्या करते हो? उस पर एकदम जी जान, फोकस, शिद्दत, सब कुछ जो भी वर्ड्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, सब आप उसमें लगा देते हैं. ओके, तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है. इट शुड बी दैट इफ़ यू वांट दैट रिलेशनशिप टू इम्प्रूव, फ्लरिश, आप क्या करोगे? पूरा टाइम उसके बारे में सोचोगे. इट्स लाइक इफ यू हैव गॉट वन रामबाण, यू वुड वांट टू यूज इट. तो इट इज़ लाइक दैट. इट इज़ ऑन यू. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज़. ओके, अब जैसे मैजिक डस्ट है, अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें, मैजिकल रिलेशनशिप क्या है? आपने एक बार उसके बारे में लिखा और दिन में आपने 2 या 3 बार वो फोटो को देखा और थैंक यू बोला, है ना? शी इज टेलिंग मिनिमम आपको 2 या 3 देखना है. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग 2 है कि 3 है. और आप उतना ज़्यादा बार करो और अच्छा. राइट? मैजिक डस्ट एवरीवन, माने आप जितने बार करते जाओ. मैजिक डस्ट एवरीवन. शी नॉट इवन सेइंग आपको 1 जन को करना है या 2 जन को करना है. मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स भी ऐसा ही है कि आप क्या चाहते हो, आपको वही उसमें लिखना है. मैजिक वॉन्ड भी आपने एक बार किया और बाद में आपको दिन में वो फोटोग्राफ देख के थैंक यू बोलना है. तो इट इज़ एक्चुअली, इफ़ यू वांट, यू कैन डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस इन वन डे, और यू कैन टेक वन प्रैक्टिस एंड कीप ऑन डूइंग. है ना? कई सारी प्रैक्टिस तो आप एक दिन में 2 कर ही सकते हो. ओके, सो यू कैन डू दैट. All right, thank you. Yeah, thank you. Let's read. Money, magic money, the money magnet. If you haven't done the money magnet magical practice before, make sure you complete all steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 4. Yeah. The magic. Yes. Yeah. I read. The magic check, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. The magic mirror. Remember the magic. या तो आप देखिए हर प्रैक्टिस में या हर एरिया में, सॉरी, शी इज टेलिंग अस टू यूज मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक मिरर. तो माने आप सोचिए ये दोनों प्रैक्टिसेस कितनी पावरफुल हैं कि आपको हर एरिया में शी इज टेलिंग अस टू यूज दीज प्रैक्टिसेस. ओके, सो नाउ यू सी आपको किस में इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको कैसे करना है ये प्रैक्टिसेस. या प्लीज रीड. Career. Works like magic. Magic dust everyone. The magic wand. When using the magic wand practice for your career, you can also send success to people. Wishing success for others will accelerate the success in your own life. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. The magic mirror. Remember the magic. या तो आप देखिए एक एक करके उन्होंने हर एरिया को कवर कर लिया है. ओके, सो लेट्स रीड. Your desires. Magic dust everyone. Make all your wishes come true. If you haven't done the practice of make all your wishes come true before, make sure you complete all the steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 3. या तो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजायर्स, इट्स लाइक योर ड्रीम्स. ओके, या इसके अलावा और भी सपोज आपको बीच में कुछ चाहिए, मे बी इट्स अ फ्लैट और अ कार और समथिंग जो आपको चाहिए, यू कैन do this set. Yeah. Before your very eyes, the magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. The magic mirror. Remember the magic. या तो अब आप देखिए उन्होंने एक एक करके हर एरिया में हमको बता दिया है. हम फिर भी आपको स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद डे 0 अगेन. ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, ये नहीं होएगा. आई एम टेलिंग यू, आप ऐसा सेट बनाओगे ना, होगा ही नहीं. स्टार्ट विद डे 0
उसके संग संग में अगर आपको लगता है कि नहीं एक प्रैक्टिस हमको आज करनी है, आपने कर ली, नहीं ये वीकली करना है, कुछ एरिया आया सडनली यू फील कि आपको कोई रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, सो यू कैन डू दैट। हाँ, बट आप अगर स्ट्रक्चर में रहोगे डे 1 से डे 28 तक, दैट इज द मोस्ट प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसको आप फॉलो कर पाओगे। ओके, या प्लीज रीड। Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. या तो अब देखिए सीक्रेट, अभी देखिए ये प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी में भी उन्होंने अलग से नहीं बोली, ये तो वो कह रही हैं ये तो हमको करना ही करना है। हाँ, तो ये जब आप कर रहे हो तो शी इज़ टेलिंग अस कि उन्होंने हमको पहले बताया हुआ है कि ये कैसे हमारे सबकॉन्शियस में ऐसे बीज डाल देता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना, यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, इट हैज़ टू बी लाइक दिस, यू कैन टॉक ग्रैटिट्यूड, यू कैन ब्रीथ ग्रैटिट्यूड, इट हैज़ टू बी लाइक दैट। ओके, तो ये आपकी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। और इसमें आप, शी इज़ टेलिंग अस लाइक इन द सीक्रेट मूवी का, आप उसको पॉकेट में रख के घूम सकते हो, बट अगर आपको पॉकेट नहीं और वो कहीं खो जाए एकदम भी ये मत करिएगा, आप उसको बेड साइड पे ही रहने दीजिए और रात में ही आपको ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने इतने दिन से जो उसको चार्ज किया है, जो उसमें पॉजिटिविटी दी है, आप जैसे ही उसको छुओगे आपको ऑटोमेटिक, डोंट यू फील व्हेनेवर यू टेक इट इन योर हैंड इट इज़ लाइक यस नाउ इट इज टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड, ऐसा आता है आपके मन में। हाँ, तो ये इतना पावरफुल रॉक हो जाता है। तो आप प्लीज़, इट इज़ माई एडवाइस, उसको पॉकेट में लेके आप मत घूमिए। अगर आपको एक दूसरा स्टोन पॉकेट के लिए बनाना है बना लीजिए, बट इसको तो आप बेड साइड पे ही रखिए ताकि आप रोज रात में ये प्रैक्टिस करें ही करें। ओके, या नाउ कम्स योर मैजिक डस्ट। यस, Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one with if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can you can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. यस, तो अब आप लोग के क्वेश्चंस हो गए सॉल्व कि मैजिक डस्ट, मैजिक इंग्रेडिएंट क्यों नहीं है। मैजिक इंग्रेडिएंट में आप क्या कर रहे हैं, आपको उन्होंने बोला कि आपको थैंक यू बोलना है, राइट। यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन योर फूड और योर वाटर। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि आप ये जो मैजिक डस्ट है यू कैन यूज इट ऑन ईच एंड एवरी वन। एंड जब भी हम ये पढ़ते हैं, मेरे को एक्चुअल में बहुत ये वाली आती है ना, यू कैन यूज इट ओवर अ फैमिली मेंबर और लव्ड वन इफ दे आर इन अ बैड मूड। ट्राई इट, इट्स अमेजिंग। मैंने तो ये बहुत किया हुआ है। हाँ, अब की बार हमने जब इसको बार पढ़ा बहुत सारा था, तो नाउ आई वाज थिंकिंग यस क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भूल जाते हैं ना, इट्स लाइक यू नो ईच टाइम यू रीड इट एंड यू थिंक हाँ ये इसको तो किया ही नहीं, इसको भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ये कितने अच्छे से उन्होंने लिखा है दैट वी कैन यूज इट एज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। माने जितना ज़्यादा करें इतना अच्छा। आप देखिए ना, उन्होंने सारे एरियाज कवर कर दिए। Okay, I'm sorry 10 o'clock हो गया है, so if you guys want to, I think this chapter is just over, so if you want some sharings we'll do gratitude, and if you have some questions we can take that, and sorry हाँ अगर आप लोग का टाइम थोड़ा सा आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। तो आप देखिए ये वाली प्रैक्टिस सबसे अच्छी है, जैसे छाया जी ने भी शेयर किया था ना, वो सबके ऊपर मैजिक डस्ट करती हैं और बोल के करती हैं कि हाँ ये भी अच्छा वो भी अच्छा। आपके बच्चे सो रहे हैं, आप जाके उनके ऊपर एक्चुअली ऐसे ऐसे कर सकते हो, हाँ कि येस दे आर डूइंग ब्रिलियंट इन देयर एग्जाम्स, दे आर एक्सेलिंग इन देयर स्पोर्ट्स, उनका जॉब अच्छा चल रहा है, उनका काम अच्छा चल रहा है। आप पूरा टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्प्रिंकल इट ऑन योर प्लांट्स। खाने पीने तो आप कर ही सकते हो, वो कह रहे हैं आप कंप्यूटर, मेल, फ़ोन, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतना अच्छा। और अगर आप लोग कोई और इनोवेटिव तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर इट। आप दूसरों की हेल्प करोगे, आपकी भी डेफिनेटली और हेल्प होगी, ठीक है। Can you just explain me once how to sprinkle this dust?
इट्स लाइक आप अपना देखिए, अब आप अगर ऐसे ऐसे सब जगह करने लगोगे तो कोई लोगों को लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर तो डेफिनेटली मत कर दीजिएगा, अननोन बच्चों के ऊपर इसी और डूइंग, वो लोग सोचेंगे कुछ तो आप जादू टोना कर रहे हो उनके ऊपर, तो ऐसा नहीं करना है। आप इमेजिन करिए दैट मे बी यू आर ब्लिंकिंग योर आईज, ये तो आपका सिग्नल है ना। इट्स लाइक व्हेन व्हेन यू आर लुकिंग एट योर फूड इन पब्लिक प्लेस, मे बी यू जस्ट ब्लिंक एंड आप मन में बोल रहे हो कि थैंक यू that this person is so nice and cool and calm, thank you that my boss is so calm and is appreciating me, thank you that my kid is loving the food that I have made, thank you that we are having a wonderful dinner peacefully। माने आपके मन में थॉट आया एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, या इट्स लाइक अ पॉजिटिव अफर्मेशन। ओके, तो ऐसे आपको करना है। ओके, सो व्हेन यू आर इट्स लाइक जैसे आप मैजिक डस्ट की आप ऐसे ही सोचिए ना, आपने देखा है कुछ जमीन पे गिर जाता है, कुछ मतलब लाइक आई एम सेइंग पेन गिरता है या पेपर गिरता है, व्हाट डू वी डू, पुट इट लाइक ना, उठा के हम लोग ऐसे करते हैं ना उसको। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर एक्नॉलेजिंग इट, यू आर अप्रिशिएटिंग इट, है ना, माने आप उसको कुछ एक रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ये मैजिक डस्ट इज काइंड ऑफ लाइक दैट, यू आर लाइक आप पहले से उसमें एक अच्छी फीलिंग लेके आ रहे हैं। इट इज लाइक दैट। आप न्यू पेन होता है तो कितने जन ओम या श्री अभी भी लिखते हैं, हाँ, न्यू डायरी में फर्स्ट पेज पे आप वही लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, इट इज लाइक दैट यू आर ऑलरेडी सेंडिंग गुड सिग्नल्स बिफोर यू आर स्टार्टिंग समथिंग। सो मैजिक डस्ट इज काइंड ऑफ लाइक दैट। इट्स लाइक जैसे हाँ, वो वाला प्रोग्राम था आई ड्रीम ऑफ जीनी, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच दैट? आई ड्रीम ऑफ जीनी बहुत पहले आता था, आई यूज्ड टू लव दैट विथ मी, मेरा फेवरेट था। हाँ, इट वाज सो ऑसम। वो क्या करती थी, ऐसे ऐसे करता था ना, वैसे नहीं, नोज को कुछ करती थी, नोज हाँ सॉरी, नोज को भी कुछ कुछ करती थी ऐसे ऐसे। तो आप जैसा कर लो, एंड आई रिमेंबर इट यूज्ड टू बी सो लॉन्ग अगो एंड आई लव दैट। अभी मेरे को याद है, मेरे को ऐसे याद आ रहा था कि नोज, हाँ ऐसे ऐसे कुछ कुछ, यस यू आर राइट, थैंक यू सोनिया। तो आप ऐसा कुछ अपना सिग्नल बना लीजिए दैट यू ओनली नो कि आपने ये किया है, मीन्स यू आर यूजिंग ग्रैटिट्यूड का मैजिक डस्ट। ओके, so thank you Madhu ji for reading so nicely for all of us, and we have just one more chapter which we will read tomorrow. So yes, any questions? I will share the English PDF in the group. Okay, yeah, yes, any questions? Yeah, I have questions. Acha, sorry, please go ahead. No, you carry on, you've been waiting. So I have actually couple of, so I'll try to make it short and quick. No, you can take your time. जिसको जाना होगा वो अपना चला जाएगा. Unless you are only sleepy, you are an early bird. No, I can stay for another 1 hour. Oh, okay, cool. Thank you. So first thing, if I'm correct, so magic relationship, नहीं, अभी वो क्या था, magic practice जो अभी वो था. Magic dust. Remember the magic. Remember the magic. So if I understand correctly, remember the magic is tomorrow morning हम previous day का अच्छा चीज जो भी है वो लिखना है, और blessings तो हम जो लिखते हैं, जो we think that ये हो गया, या जिसको भी हम bless करना चाहते हैं. So going forward, हम bless नहीं करना चाहते हैं. हाँ, मतलब blessings है. हाँ, वो that ways कि भाई why we are thankful to them that ways. तो अभी कल तो हम we are writing 10-10 का सेट दोनों. So going forward we need to write either, और अगर किसी दिन वीकेंड पे मेरे पास टाइम है तो can I write both also? ऐसा कोई एकदम भी, the more you write the better it is. Okay. So it's okay. It's totally fine. It is totally fine. Okay. And fine. So second thing, जो magic dust and magic wand हम दूसरों पे ही करते हैं. We don't do it on ourselves, right? No. Fine. ठीक है. And like magic dust, I have heard people do it on themselves also. Magic dust, many people have shared. अच्छा. I have never done it on myself. I just say thank you to the universe for whatever I'm wanting to do. I just do that. Correct. हमारे पास खुद ही अपने लिए बहुत सारा कुछ है. So what I've done is, जो अभी definitely जो अभी वो set वाला था, वो थोड़ा सा उसका print निकालना पड़ेगा. Then it would be better कि भाई career और ये को. But what I've done is I have actually made a 2 set. एक जो rose करने वाला, which is very quickly, जो blessings लिखने में जो time लगता है, बाकी just 1 minute visualization, वो 12, 13, 14 जो भी है. So half an hour में everything would be done. You need to take, and the other जो है वो at least वो 10-12 और है. तो अगर उसके अलावा every day मैं 2 उठाऊं तो एक week में वो सारा cover हो जाएगा. So that is fine. So that ways 1 week में I'll cover everything. मतलब पूरा 28 days का, and then repeat. So that is fine, right? ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. इतना ही करना है, या if I have the time. बिकॉज एक बार रूटीन सेट हो जाएगा तो एवरीडे वाले में सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखने में टाइम लगेगा, बाकी चीजें इट्स काइंड ऑफ डे टू डे थिंग.
जो भी Okay, है हेल्थ वाला। yes, that is wonderful. And I was about to say that आप लोग सबको, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा सेट नहीं बनाना है, तो एटलीस्ट डेली में, ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है, जैसे मैजिक इंग्रेडिएंट हो गया, मैजिक स्टेप्स हो गए, मैजिकल एयर हो गया, इसमें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से टाइम नहीं निकालना, ये तो आपके रूटीन में सेट हो जाना चाहिए कि आपने चलना शुरू किया, ऑटोमेटिक मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू हो रहा है, ठीक है। मैजिकल स्टेप तो वी कैन डू फॉर अदर्स आल्सो। नो मैजिकल फुटस्टेप तो आप चल रहे हो, आप थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है, आप चलते चलते किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो अगर आपके मन में, या यू कैन से थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स गुड हेल्थ, थैंक यू, लाइक जो आप बोल रहे हो ना पॉजिटिव अफर्मेशन, इट्स इज लाइक दैट, बट आप थैंक यू बोलते जा रहे हो, बट कभी कभी आप अपने लिए भी करिए कि यस थैंक यू मदर अर्थ, आप मेरे को बैलेंस दे रहे हो, दैट यू हैव गिवन मी सो मच व्हेन यू आर वॉकिंग, it's like how are you able to walk because of your health and because of the balance of you're getting from mother earth. तो आप थोड़ा सा उसमें जितना ज़्यादा आप, she said ना, when she started feeling grateful for the actual things in life, तब ऑटोमेटिक लाइफ में सारी ड्रीम्स ऑटोमेटिक उनकी फुलफिल होने लगी। तो जब आप 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देंगे अच्छे से मन से, तब आप एक्चुअल में सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। सो ट्राई 5 एलिमेंट्स का जो ग्रैटिट्यूड इन द मॉर्निंग, हाउ टू डू, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अगेन? वी आर डूइंग ऑन आवर ओन। आप देखिए ना, जो 5 एलिमेंट्स हैं, आप बस यही सोच के कि यस आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास एयर, वाटर, स्पेस, फायर और क्या था, अर्थ, आसमान, आकाश। हाँ, तो आप इन सारे चीज़ों के लिए जब ग्रैटिट्यूड करो, यही सोच के कि आई एम गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम देम, ये मेरी बॉडी ही 5 एलिमेंट से बनी हुई है ना, सो एवरीथिंग अराउंड मी इज मेड ऑफ दोज 5 एलिमेंट्स, वेदर इट्स मी, माय फैमिली, तो ये सारे ही चीज़ों के कारण हम हैं, सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम। आप इतना सा ही बोलो ना तो वो उतना ही बहुत है। फिर आपको और डिटेल में जाना है तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, उसके बारे में भी कर सकते हैं हम लोग, बट एटलीस्ट आप यहाँ से स्टार्ट करिए कि व्हेनेवर यू लुक एट सन गॉड, व्हेनेवर यू लुकिंग एट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दैट इज फायर। आपने गैस ऑन की, आपने अगरबत्ती माने आरती ली, सो यू आर थैंकिंग द फायर एलिमेंट, ठीक है। आप सांस ले रहे हो तो आप एयर एलिमेंट के लिए थैंक यू करो। जितने बार आपको कोई स्मेल आई, यू कैन बी थैंकफुल फॉर योर नोज और फॉर द एयर, है ना, तो आपको ऐसे सोचना है, ओके। Shweta, I just wanted to request you, can you share this set in the group? I know it's subjective, it will differ from person to person, but I mean you can do it in half an hour, so I mean the title, just the headings. No, I'll just click a photo of the sheet and send it across. Okay. Yeah, it's a kind of quick reckoner for me. सुबह इतना दिमाग नहीं चलता है ना, so I just and it will definitely ये सब नहीं बोलना है, person to person, but below the line. yes. Okay, thank you very much. Thank you. Yes, Neetu, you had a question, you have raised your hand for some time. हाँ, मुझे पूछनी थी कि मेरा एक्चुअली में क्या होता है, ग्रेटिट्यूड वाला जो लिखती हूँ ना, ब्लेसिंग जो होती है, वो ऑलमोस्ट इसको मिक्स करके हो जाती है आज वाली जो है। कोई बात नहीं, बट कल आपको 10 अलग अलग लिखना ही है, ठीक है। हाँ. उसमें काउंट योर ब्लेसिंग्स में अगर ये, बट रिपीट नहीं होना चाहिए कल में स्पेशली, ठीक है। और बाकी दिन में तो मिक्सचर ही होता ही है मेरा, तो अब बिकॉज आई हैव डन काफी दिन से कर रहे हैं तो मेरा मिक्सचर ही होता है। समटाइम्स आई एम काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स, समटाइम्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ वॉट एवर हैपेंड येस्टरडे, तो वो मिक्सचर ही रहता है काइंड ऑफ, ठीक है। यस, या सो एनीवन एल्स? Let's do gratitude now, then we'll take more questions before we, so let's join our hands, close our eyes and be grateful to the wonderful supreme power. Thank you to the great almighty and the supreme power for showing us this wonderful path of gratitude. Thank you for making me see the abundance and happiness around me. Thank you for the prosperity, peace and happiness for everyone in my life. Thank you for the health, happiness that the 5 elements have, bestowed upon us. Thank you so much for your kindness, your guide, and showing me the true path. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank please, you. Tomorrow we will click a photograph. Please कल आप लोग अपना कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता नहीं लास्ट तक सो जाते हैं तो हम लोग पहले ही एक ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक कर लेंगे, ठीक है। So please switch on your cameras tomorrow. Okay. Priya ji. हाँ, yes. So happy. I will be starting day 0 से from today onward with my sister.
Wow, I awesome, hope awesome. so is it okay if I new English और जो भी है यहाँ से शुरू करूँ सब कुछ, या जो मेरा है उसी में जो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, आप बोलिए फिर से। जैसे डे 0 से शुरू करूंगी तो ऑब्वियसली डे बाय डे सारी प्रैक्टिसेस दोबारा से आएंगी। तो जो ड्रीम्स वाली लिस्ट है वो मैं सेम ड्रीम वाली लिस्ट कंटिन्यू करूं या फिर एक नई बना सकती हूँ जिसमें नहीं, आप नई बनाइए, आराम से न्यू बनाइए। ओके यस, ओके ठीक है मैडम, हैप्पी। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। यस यस, लाइक वंडरफुल। आई हैव बीन टेलिंग यू, जब आप दूसरों को सिखाने ऐसे गाइड करोगे ना, आपको डिफरेंट ही लगेगा। इट इज सो अमेजिंग, इट इज सो अमेजिंग। आपको याद है आपने खुद पढ़ाई की थी और कितना पढ़ा था, और जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप कैसे पढ़ रहे हो? Tell everyone remembers that? I have seen ना, my friend इतना पढ़े होते ना तो आज हम हाउसवाइफ ही नहीं होते। My friends used to tell me इतना हमने स्कूल में पढ़ लिया होता ना खुद के टाइम पे, तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। तो ऐसे ही होएगा when you are actually teaching someone or when you are actually trying to guide someone how to do the practices, तब आप एक्चुअल में बुक पढ़ोगे। मेरे को ये भी पता है। अभी कितने लोगों ने एक्चुअल में बुक पढ़ी है यहाँ पे? कि चैप्टर होने के बाद कितने लोगों ने पढ़ा है? या ओके, चलिए। मुझे एक चीज ऐसी लगती है, जब आप खुद पढ़ रहे होते हो ना तब उतना नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप दूसरों को पढ़ा रहे होते हो ना, जैसे अब अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे सारी चीजें मालूम है ऑलरेडी। मैंने बोला ये तो मेरे लिए इजी है, पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्यों नहीं आता था। वो ये मुझे फीलिंग हमेशा आती है। तो आई बिलीव अब मैं जब उनको करा रही होंगी तो हो सकता है मैं ज्यादा बेटर तरीके से कर पाऊँ। कभी कभी इंटरप्रिटेशंस भी बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। Probably what I am understanding and you are understanding might be a little different, and if I understand if I'm reading it myself, so I'll say whatever I'm thinking is correct, but when I hear you out, so I'll understand, yes, this can also be another perspective, I need to think it across. वो जो mental blockage रहता है वो clear out होता है। So it's very important कि साथ में reading करें। मतलब I'll wait for your another session. Meanwhile I'll continue and I just hope कि जब तक आपका next session आए बहुत सारे magic हो गए हो मेरे साथ। Definitely हो गए होंगे and you'll be sharing. Trust me, सबके होते रहते हैं, सबके हुए ना। I think those who are doing it again. But I'm also waiting for your next session. Please inform me. My sister is waiting. मैंने अपनी sister को Everybody is waiting. Oh, thank you. अच्छा, I was saying next time जब होएगा तो I think we should do it after दिवाली ना, वरना सब लोग का भी I think काफी ब्रेक होएगा। I think you can continue. I think 1 घंटा Yes, after दिवाली। No, there is no end to busyness. Actually, we need to take some time. No, आप अभी शुरू कर दो। 1 hour for ourselves, अपने self के लिए तो निकाल ही सकते हैं हम। I think 1st October is a good date for a small break. Good day. I have no time. अच्छा नहीं, लिसन, आई वाज जस्ट सेइंग हमारा ग्रुप तो पूरा फुल हो चुका है, ठीक है? तो हमको आई थिंक इट विल बी अ लिटिल चैलेंजिंग टू मैनेज 2 ग्रुप्स। सो आई डोंट नो हाउ विल आई डू, बट मेरे को लगता है आप लोग तो आएंगे ही, बट यू हैव टू स्टार्ट योर ओन सेशन। या अगर आप आओगे फिर से तो एटलीस्ट आपको 1 या 2 जन लेके आना ही चाहिए। आपको नहीं लगता है ये इतना इम्पॉर्टेंट है? हमको क्यों नहीं पहले मिला? आपको ये लग रहा है ना? तो आप चाहते हो ना कि आपके loved ones, family members, friends के लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए। They are eagerly waiting. I have 2 people in queue waiting. So you should start, Shweta. No, but first, I want to have, people should feel the change in me, then only I'll start, that change. अभी एक बार खुद से बुक भी पढ़नी चाहिए। I've not read the book yet, probably. Yeah, it's amazing. मुझे तो लगता है अगर 10% भी अगर किसी में कुछ चेंज आता है, 10% even, it's a big achievement. It's very big achievement. I agree. Yes, very true. Yeah, Priya. Anita has joined the group and she is enjoying it thoroughly. Anita Verma. Okay. Yeah. Yes. Okay. Next time 3 more people are interested. Let's see when you start. Okay. ठीक है. Thank you. Tentatively, when are we starting again? Oh, I don't know now. I haven't thought of it now. अभी तो हम सोचे कल के बाद I will see. I have to read a couple of books. I had thought after Diwali on I have to start, but let's see.
ठीक है? सब जन प्रिया पे अभी मैजिक डस्ट yeah, करते हैं, वो जल्दी शुरू कर देगी। हाँ सही बात। Yeah, but yes, it must be very hectic for you, Priya, and puja days are also there. Yes, in Yes, Calcutta. puja days are also here. Yeah, yes, yeah. Don't forget kids, please. Don't forget Navratri will kids. be there in between. अच्छा सी आई विल नॉट बी एबल टू डू, अच्छा ठीक है, आई एम नॉट थिंक आई विल नॉट बी एबल टू डू, लेट्स सी किड्स करना है कि एडल्ट ग्रोन अप्स करना है, लेट मी सी, ठीक है? किड्स को भी पूछना पड़ेगा उनके एग्जाम कब है, देन आई विल लेट यू नो। ओके, अभी चल रहा है। But this group will continue and you will be informing in this group only, right? Yes, and everyone has to keep on writing. आपने blessings at least किए हैं कि नहीं किए? जैसे आपने देखा, आपने जब join किया होगा, हम लोग सब लोग लिखते रहते हैं blessings done, हाँ? कुछ हम लोग share करते ही हैं यहाँ पे, कोई magic होता है तो भी लिखते हैं, कुछ अच्छे inspirational चीजें होती हैं वो share करते हैं, तो आप भी बिल्कुल वैसा करिए, ठीक है? So that you are in touch with this group. इसलिए होता है ये इम्पोर्टेंट, आपके लाइफ में कुछ मैजिक होगा, जो मैजिक नहीं जानता है, ग्रैटिट्यूड नहीं जानता, उसको नहीं समझ में आएगा, तो आप किसके संग शेयर करोगे? जब तक आप शेयर नहीं करोगे आपके लाइफ में मैजिक बढ़ेगा नहीं। तो आपको जिसके संग शेयर करना है शेयर करिए, अदरवाइज दिस ग्रुप इज ऑलवेज देयर हु विल अंडरस्टैंड मैजिक, कि हाँ मैंने मैजिक डस्ट किया तो मैंने लड्डू सोचा, मुझे लड्डू मिल गया, यू नो। सो इट विल बी लाइक दैट कि बॉस ग्रम्पी था, मदर इन लॉ ने मेरे को नहीं दिया या डॉटर इन लॉ ने कुछ बोला, मैंने मैजिक डस्ट कर दिया, सब ठीक हो गया। It is actually like that. We will all understand. Okay? Yeah. That is Regarding the group, Priya, I feel that we haven't met each other, but still there is a tremendous sense of belongingness. Yeah. I don't know. It's really magical. I mean, yes. You feel about each other. That's a great thing. Yes. Thank you very much. Yeah. Thank you. But if we feel so much, we should switch on our camera so that we can see that smile and the twinkling eyes, right? Yeah. Okay. So let's meet each other tomorrow, and yeah, thank you very much. Thank you. Thank you, and good night. Have a wonderful time thinking and being grateful when you hold your magic rock. Okay, thank you and good night. And Thank you everyone. Bye. Thank you, Priya ji. Thank you, Priya ji. Thank you. Bye.